पिताजी, जियायुन के लिए हमें बस जीने दो। यह जगह दुर्गम है। पिताजी, पिताजी को दोष मत। मैं कील एजेंटों का नेता। भले ही तुम मेरे प्रिय रिश्तेदार, लेकिन संगठन को धोखा दिया। मैं तुम्हें कैसे माफ कर सकता हूं? माँ और पिताजी, मुझे आपका बदला लेना है। ओल्ड जोंग, क्या तुम अभी भी खेती कर रहे हो? काम छोड़ो, हमारे शहर में चाय पीने आओ। तुम जाओ, मुझे अभी भी काम करना है। हाँ। ओल्ड जोंग, यह कौन सा साल है? खेती से बेहतर क्या है? बस यही है, तुम बूढ़े हो रहे हो। जीवन का आनंद लेने का समय है। जाओ। हाँ। चलो चलते हैं। उसे कुछ कहा, वो और नाराज हो गया। वो बस ऐसा ही है, चाहे वो कहीं भी जाए। क्या बड़े आदमी हैं, कितना दिखावा। किसने पूछा तुमसे? मैं नीता से मिलने का इंतजार कर रहा हूँ। चुप रहो। मैंने तुम्हें कहा नेता मत कहो। मैं अब एक किसान। चीफ, हमें वह महिला मिल गई है। क्या कहा? जियायुन को ढूंढ लिया? नमस्ते। हेलो, जरा देखिए, क्या हम यहाँ कुछ कर रहे हैं? हे, नमस्ते, जरा देखिए, हम गतिविधियाँ करते हैं। ये एक अच्छा सौदा है। इवेंट ऑफर। 10 साल बीत गए। मुझे उम्मीद नहीं थी कि मेरी बेटी इतनी बड़ी हो जाएगी। इस बार उसे अच्छी तरह से मुआवजा जरूर दे। हे, धन्यवाद सर। ठीक है, कोई बात नहीं। आपका स्वागत है। आप क्या कर रहे हैं? किसी को ढूंढो। कुतिया, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? श्री शाओ, आप क्या कर रहे हैं? मैं क्या करूं? जो युआन, तुमने लिली से क्या कहा? मैंने उससे कहा कि मैं तुम्हारी पत्नी हूँ। उसे भविष्य में तुमसे दूर रहने को कहा। तुम्हें उसे मुझसे दूर रखने का क्या हक है? मैं सिर्फ उसकी दोस्त हूँ। अब ये सब तुम्हारे बकवास की वजह से है। लिली नाराज है और अब मुझसे बात नहीं कर रही। उसे अभी कॉल करके माफी मांगो। साधारण दोस्त, तुम्हारे फोन में वो तस्वीर क्या है? तुम उससे रोज बात करते हो। जानू, शोना, क्या तुम साधारण दोस्त हो? छोटी कुतिया, मेरी फोन देखने की तेरी हिम्मत कैसे हुई? मार मार कर जान ले लो। बूढ़ी चीज, क्या कर रहे हो? उसे दोबारा छूने की कोशिश कर। तुम कौन हो? बूढ़े? मैं कौन हूँ ये मायने नहीं रखता। आज अगर तुमने यूनर को छुआ तो मैं तुम्हारी हड्डी तोड़ दूंगा। यूनर हम? हाँ, ठीक है। क्या तुम जोयू हो? लगता है तुम्हें अब सच में प्यास लगी है। तुम तो उस बूढ़े के साथ भी जुड़ गई, है ना? और फिर उसने मुझ पर कीचड़ उछाला। तुम हद पार कर रहे हो। मैं तो बस इस अंकल से मिली हूँ। बकवास। तुम सोचते हो मैं बेवकूफ हूँ, है ना? जैसे ही मैं उससे मिली, मैंने तुम्हारा पक्ष लिया। तुम खुद को क्या समझते हो? तुम चुप रहो। वह मेरी पोती है। तुम चुप रहो। वह मेरी पोती है। क्या कहा? बेटी, मैं तुम्हारा देखो, यह तुम्हारी बचपन की तस्वीर है। तुम झोंग मुशान हो। हाँ, मैं ही हूँ। यूनर तुम्हें आखिरकार मिल ही गई। निकल जाओ यहाँ से। मेरा जीवन तुम्हारे जैसा नहीं है। वो दादा जिसने अपने बेटे और बहू को भी मार डाला। तुम मेरे दादा बनने लायक नहीं हो। बेटी, मेरी बात सुनो। मैं जानता हूँ तुम सालों से दादा से नाराज। इस बार मैं सिर्फ भरपाई के लिए आया। हाँ, तुम एक बूढ़े देहाती आदमी हो। तुम्हें क्या मुआवजा मिलेगा? तुम किसी को काम सौंपना चाहते हो? नहीं यून, मेरी बात सुनो। बस, मुझे तुम्हारी और कोई बात नहीं सुननी। यहाँ से दफा हो जाओ। यूनर, दादा को एक मौका दो। दादा तुम्हें अच्छा मुआवजा देंगे। तुम मुझे क्या मुआवजा दोगे?
क्या तुम मुझे घर दे सकते हो या पैसे? क्या तुम मेरी मौजूदा हालत बदल सकते हो? अगर नहीं तो बस निकल जाओ। मैं बादल बना सकता जो तुम्हें दादा तुम्हें कुछ भी दे सकते हैं। तुम मरे बूढ़े, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई सीटी बजाने की? तुम्हें देखो, अभी अभी खेत से निकले हो, तुम उसे क्या दे सकते हो? वो गोभी जो तुमने अपने हाथों से उगाई। बेटी, यह वो है जो दादा तुम्हें देना चाहते हैं। यह पदक दादाजी की तरफ से तुम्हें एक खास तोहफा। इसके साथ हमारे पास यूं के लिए सब कुछ है। तुम क्या कर रहे हो? क्या बात है मरे बुढ़े, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई सीटी बजाने की? इस कबाड़ का टुकड़ा लेकर यहाँ धोखा देने की हिम्मत? क्या तुम समझते हो मैं 3 साल का बच्चा हूँ? गुस्ताख ड्रैगन क्लब निरीक्षक, तुम्हें अपवित्र करने की इजाजत। मैं तुम्हें इसे तुरंत उठाने का हुक्म दे। हाँ, मुझे हुक्म देता है। आउच बूढ़े, क्या मैंने सही सुना? ठीक है, मैं अभी तुम्हारे लिए उठाता हूँ। मैंने सिर्फ तुम्हारे लिए उठाया ही नहीं, मैंने तो कूड़ेदान में भी फेंक दिया। क्या तुम संतुष्ट हो? हाँ, तुम मुझे घूर क्यों रहे हो? क्या तुम मुझे अभी भी मारना चाहते हो? आओ, मैं तुम्हें करने दूंगा। मुझे मारो, 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 मारो मुझे। गुस्ताख, तुम बेवकूफ हो। बढ़िया चीज, मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। तुम अच्छे कैसे हो सकते हो? तुम मेरी पोती का अपमान करते हो और पदक, मैं तुम्हें कैसे छोड़ सकता हूँ? जो मुशान, जाने दो। यूनर, चिंता मत, मैं उसे मार डालूंगा। उसे मार दो, उसे मार दो। क्या तुम्हें मेरे आसपास के सभी लोगों को मारना है? क्या तुम मान गए? शाओदोंग, मुझसे दूर हो जाओ। श्योंगएर, बस बहुत हुआ। जो मुशान, तुमने मेरे सामने मेरे माता पिता को मार डाला, मुझे इतने सालों तक अकेला छोड़ दिया। मैंने क्या गलत किया? क्या तुम्हें मेरे सभी लोगों को मारना है? तुम बड़े हो गए हो, सच जानने का समय आ गया है। दादा इस बार तुम्हें खोजने आ रहे हैं। मैं बस तुम्हें सच बताना फिर तुम्हें अच्छी तरह से मुआवजा दूंगा। चुप रहो और मुझे मुआवजा दो, बस तुम्हारे इस कबाड़ लोहे से। नहीं, तुमने मेरी बहुत सुन ली है। मैं तुम्हारी बकवास और नहीं सुनना चाहता। क्या तुमने ये मॉल देखा? मैं यहाँ रोजाना पैम्फलेट बांटता हूँ। जो पैसा मैं एक महीने में कमाता हूँ, ये यहाँ की सबसे सस्ती चीज के लिए काफी नहीं। मैं रोज पैसे बचाता हूँ, पर हालत जानवरों जैसी है। तुम मुझे क्या मुआवजा दोगे? यिंगर, अगर तुम्हें यह मॉल पसंद है, दादा अभी यह तुम्हें देंगे। अगर तुम्हें यह मॉल पसंद है, दादा तुम्हें अभी दे देंगे। आओ बुढ़े, तुम्हें बड़ी बात करने की हिम्मत कैसे हुई? ये मॉल शॉ समूह की संपत्ति है, इसकी कीमत अरबों में है। श्याओ परिवार, शाओ परिवार के प्रमुख को नाम से बुलाने की हिम्मत? क्या तुम जानते थे हैचिंग में शाओ परिवार के प्रमुख का क्या दर्जा है? मैं सच में श्याओ डिंग एक मामूली मॉल की बात थी। जब तक मुझे संतियान पसंद है, सारा शॉ समूह। ठीक है, अब तुम्हारी बड़ी बातें सुनने का वक्त नहीं, जल्दी करो। जितना दूर जा सकते हो दफा हो जाओ। छोटी कमीनी, मैंने आज का हिसाब लिख लिया है, घर पहुंचकर बताऊंगा कैसे सलूक करता हूँ। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई उसके बाल फिर से छूने की? मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। हाँ। ओह, ऐसा है क्या? मैंने कर दिया क्या? मौत बुला रहा है लड़के, मैं तुम्हें मार डालूंगा। रुको, अगर तुमने आज स्टू को मारा, मैं तुम्हारे सामने मर जाऊंगी। कृपया शांत हो। मेरी बात सुन रहे हो बूढ़े? वो मेरी पत्नी है, मैं जैसे चाहूँ लड़ सकता हूँ, मैं जैसे चाहूँ गाली दे सकता हूँ। तुम मेरा क्या बिगाड़ सकते हो? तुम मुझे जाने दो। मैं नहीं चाहती तुम चिंतित हो। तुम अपने बेटे और बहू को हरा सकते हो, मुझे क्यों परेशान कर रहे हो? वुल्फ, मैं जानता हूँ झो कियांग तुम्हारा सगा बेटा है, पर तुम जानते होगे उसने वांग चुनहुआ के साथ क्या पाप किए। इससे उसे कोई नहीं बचा सकता। मैं जानता हूँ वो पापी हैं, पर संस्था के लिए इतने सालों की सेवा के बाद कृपया संस्था की तरफ से अनुमति दे। मुझे खुद उन्हें सजा देने का मौका दे। चलो पत्नी, रुको, इस बुढ़े से बकवास बंद करो। अभी घर जाने का सही समय है, तुमसे कुछ पूछना है। चलो।
बेटी, दादा तुमसे किया वादा पूरा करेंगे। शाओ टिंग दिया, मैं हूँ वुल्फ। जियाओ टिंगटियन, मैं अकेला ही काफी। क्या आप ही हैं मुखिया? आधे घंटे में बिन्हाई मॉल का इक्विटी हस्तांतरण पत्र मेरे पास आज। हालांकि मुझे जेंग परिवार की सारी जानकारी चाहिए। मैं जल्द ही वहां पहुंच जाऊंगा। सेक्रेटरी याओ, सेक्रेटरी याप, तुरंत बिन्हाई मॉल के लिए एक अनुबंध तैयार करो। पूरे शियाओ ग्रुप का इक्विटी हस्तांतरण पत्र। प्रेसिडेंट, जल्दी कीजिए। जल्दी। मैं अभी करती हूँ। मैं हूँ मुखिया, वापस आ गए। यह अब हाईचेंग में है। हरामजादी, मेरे बेटे के लिए क्या किया? मैंने कुछ नहीं किया। अकड़ने की हिम्मत? लिली ने मुझे पहले ही बता दिया है। तुम उसे धूर्त कहते हो और उसे हरामजादी कहा। लिली अब मुझसे बात नहीं कर रही है। मेरे पास वो नहीं है। मैंने उसे बस बताया कि तुम्हारी पत्नी है। क्या ये भी गलत है? हरामजादी, क्या खूब कह रही हो। लिली का भाई, वह शियाओ कंसोर्टियम का एक अधिकारी है। मेरा भाई आखिरकार एक बड़ी हस्ती के करीब आया। अब सब खत्म, सिर्फ तुम्हारी बातों के कारण। हमारे झेंग परिवार ने बड़ा सहारा खो दिया। तुम्हें श्राप मिलना चाहिए। उससे बकवास मत करो शाओदोंग। जैसा कि कहावत है, इस समूह में अच्छी पत्नी मिलती है। इस गंदी लड़की को सबक सिखाना चाहिए। मेरी माँ सही थी। लगता है मैं आम तौर पर तुम पर नरमी बरतता हूँ। आज मुझे तुम्हें सबक सिखाना होगा। नहीं, आज तुम्हें सबक सिखाना ही होगा। और जोर लगाओ, आज मुझे उसे लंबा सबक सिखाना है। जितना आज मैं इसे सोचता हूँ उतना ही गुस्सा आता है। तुम्हारी वजह से छोटी कमीनी लिली अब मुझे अनदेखा कर रही है। मुझे उस बुढ़े ने भी मारा। तुम्हें ये बहुत पसंद है ना? आज तुम्हें मार ही डालूंगा। समझ गया। मुझे पता है गलत। मुझे पता है ये गलत है। गलत है। तुमने गलती की और चाहते हो कि मैं तुम्हें न मारूं। तो आज मुझे मारा गया और बेकार में मारा गया। मैडम, मुझे सचमुच पता है कि मैं गलत था। मैं आपसे विनती करता हूँ, मुझे माफ कर दो। क्या तुम मुझे माफ कर सकते हो? तुम अभी उस बुढ़े को मेरे पास लाओ। जब मैं उसे मार दूंगा तब तुम्हें माफ करूंगा। मुझे भी नहीं पता वो कहाँ है। मुझे नहीं पता था तुम मेरे पति को अब भी देख रही हो। सच में? ठीक है, आज मैं तुम्हारी टांग तोड़ दूंगा। रुको, रुको। यूअर, क्या मौत चाहते हो? श्योंगे, तुम ठीक हो? दादा आ गए, डरो मत। थोड़ा आराम कर लो। बुढ़ो, मुझे पता था तुम आओगे। तुम्हारा इंतजार था। भाइयों, काम पर निकलो। हम बूढ़ा खुद करना चाहते हो या मैं करूं? बड़े भाई, तुमसे बात कर रहा हूं। क्या तुम बहरे हो? या मेरे पोते को सताने की हिम्मत? तुम कमीनों को छोड़ूंगा नहीं। अरे बूढ़ऊ, मैंने तुम्हें इज्जत दी है ना? आओ भाइयों। या मैं बूढ़ा हो रहा, मरा नहीं हूँ। कब? अब तुम्हारी बारी है। मेरे सर पर चढ़ गए। मैं तुम्हें चेतावनी देता हूँ, ज्यादा होशियारी मत दिखाओ। मेरे पिता जेंग विलोंग हैं। हाँ, मेरे पिताजी हेचिंग के जेन शान टाइगर हैं। क्या वो क्वानहाई शहर में शिक्षक हैं? मुझे परवाह नहीं तुम्हारी पृष्ठभूमि क्या है। मेरी पोती को छूने की हिम्मत? तुम सब मारे जाओगे। यहाँ देवराज इंद्र भी नहीं बचा सकते। मैंने कहा। माँ, मेरी मदद करो। मैं तुम्हें चेतावनी देती हूँ, ज्यादा पंगे मत लो। हमारे परिवार के पास पैसा है। अगर तुमने मेरे बेटे को सताया, मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। सच में? क्या तुम? मैं तुम्हें चेतावनी देती हूँ, ज्यादा पंगे मत लो। हमारे परिवार के पास पैसा है। अगर तुमने मेरे बेटे को सताया, मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। सच में? क्या तुम? मैं तुम्हें चेतावनी देती हूँ, ज्यादा पंगे मत लो। हमारे परिवार के पास पैसा है। अगर तुमने मेरे बेटे को सताया, मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। सच में? क्या तुम?
अगर तुम मेरी यूर का ख्याल रखोगे तो मैं यूर का दादा जो मुशान, अगर तुमने यूर को मैं तुम्हें दूसरे नाम से मैं अकेला भेड़िया हूँ, अकेला भेड़िया। रुको, रुको। पापा, पापा मुझे बचाओ। अमर, हमें मारेंगे? हम तुम्हारे पास 3 सेकंड है, छोड़ दो वरना इस दरवाजे से बाहर नहीं निकल पाओगे। अच्छा, तो तुमने? मैं देखना चाहता हूँ कि तुम किस तरह के इंसान। तुम मौत को दावत दे रहे हो, मुझे मार डालो, ये बेवकूफ। ध्यान दें। मुझे बता, क्या अब हम इस दरवाजे से बाहर जा सकते हैं? तुम पंगे मत लो। मेरा बड़ा भाई एक बाघ है, अगर तुमने मुझे छूने की हिम्मत की तुम और वह लड़की मर जाओगे। मैं मर रहा हूँ और मुझे पता नहीं कि पश्चाताप कैसे कर। तुम्हारा भाई ज़ेनशान हो या लोंग हो, मुझे फिक्र नहीं। 3 बड़े 2 छोटे, मैं तुम्हें जरूर मार दूंगा। ज़ेन खानदान पूरा हिसाब लेगा। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ज़ेनशान टाइगर का अपमान करने की? मास्टर टाइगर तुम्हें नहीं छोड़ेगा। रुको, उस ज़ेनशान टाइगर को बुलाओ। मैं देखना चाहता हूँ कि वह किस तरह का आदमी है। मुझे देखना है वो कैसा आदमी है। हाँ, मेरे हाथों से कहाँ भागोगे? माफ कीजिए, प्लीज कृपया हमें जाने दीजिए। हम फिर कभी ऐसा नहीं करेंगे। चुप, अब माफी मांगने का वक्त नहीं। श्रीमान, मैं निर्दोष हूँ, मुझे बस एक और मौका दीजिए। जी हाँ। मौका? जब यूनर को ले गया, क्या तब इस सम्राट ने उसे मौका दिया? आज उनमें से कोई नहीं बचे। फिश, इस पागल बूढ़े को रोको, वो हमारे पूरे परिवार को मार डालेगा। हाँ, आओ, आज मैं तुम्हारा बदला लूंगा। रुको। तुम जाओ वुशान, क्या तुम्हें मेरे आसपास के सभी लोगों को मारना है? क्या तुम्हें तसल्ली हुई? हाँ यूनर, दादाजी का वो मतलब नहीं था। चुप रहो, अगर तुम आज उन्हें मारते हो तो मैं तुम्हारे सामने मर जाऊंगी। यूनर, नाराज मत हो। अगर चोट लगी है तो पहले दादाजी के साथ चलो, ठीक है? यूनर के खातिर तुम्हें कुछ दिन और जीने दे। अगर यूनर को कुछ हुआ तो तुम में से कोई नहीं जिएगा। खत्म हुआ। यह बूढ़ा पूरी तरह से पागल है। अगली बार वह फिर आया तो हम क्या करेंगे? मैंने लिली को संदेश भेजा है। लिली जल्द ही यहाँ होगी। उसका भाई शियाओ कंसोर्टियम का कार्यकारी है। इस बूढ़े के लिए ये काफी है। मैं लॉर्ड टाइगर को बुलाने जा रहा हूँ। उसे यह करने के लिए कहूँगा। क्या इस बदले का बदला लिया जाएगा? टाइगर लॉर्ड झेंगशान हो, अगर वह चाल चलता है पूरा सी सिटी खून की नदी बनने वाला है। मास्टर टाइगर, मैंने आपके निर्देशों का पालन किया है। हमारे टाइगर टोटेम को भेड़िया टोटेम से बदल दिया। बाद में इस टाइगर किंग की तस्वीर बदल देना। टाइगर, क्या तुम मुझे कारण बता सकते हो? क्योंकि वह वापस आ गया। वह कौन है? क्या वह तुमसे बेहतर है? मैं उसकी तुलना कैसे कर सकता हूँ? मैं उसके सामने कुछ भी नहीं। जब तक वह है, मैं आजीवन उसका मोहरा बनने को तैयार हूँ। क्या यह इतना डरावना है? मेरा आदेश पहुँचा दो। भविष्य में पूरे हाईचिंग में कोई टाइगर किंग नहीं होगा, केवल भेड़िया राजा। हाँ। झेंगरुइलोंग, भाई टाइगर के साथ कुछ बड़ा हुआ है। बस एक बूढ़ा आदमी आया था। न केवल उसने हमारे पूरे परिवार को चोट पहुंचाई, उसने कहा कि वह तुम्हें मार डालेगा। तुम्हारे झेंगशानहू परिवार को हाईचिंग से गायब कर दो। कितनी बड़ी हिम्मत है। मुझे उसकी जानकारी। मैं देखना चाहता हूँ कि वह कौन। क्लाउड, चिंता मत करो, दादाजी यहाँ हैं। आगे कोई तुम्हें परेशान करने की हिम्मत नहीं करे। आज मुझे बचाने के लिए धन्यवाद, लेकिन तुमने मेरा घर तबाह कर दिया। मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगी। कोई बादल नहीं, तुम्हें दादाजी पर भरोसा करना होगा। तुम जल्द ही सच्चाई जान जाओगे।
लिली, वो वही है। ए बुढ़े, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? मेरी बॉयफ्रेंड को मारने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? अभी मेरे सामने घुटनों पर बैठ जाओ। सुना लिली, तुम्हें घुटनों पर बिठाता हूँ। चेन शाओडोंग, क्या तुम मरने के लिए तैयार हो? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? बुढ़े, मेरी बात सुनो। मेरा भाई झांग पेंग जियाओ कंसोर्टियम का कार्यकारी, जियाओ जिंगतियान जियाओ मालिक का खास आदमी। बस एक उंगली हिलाने से तुम्हारा परिवार बर्बाद कर सकता है। सुना बूढ़े कुत्ते, मैं तुम्हें अभी हुक्म देता हूँ, अभी मेरे सामने घुटनों पर बैठ जाओ। मुझे ऐसा करने पर मजबूर मत करो। तुम अभी भी हत्या करने की हिम्मत करते हो, है ना? हे, हत्या है ना? घुटनों पर बैठ जाओ, है ना? तुम्हें मजबूर करना है ना? मैं तुम्हें मुझ पर वार करते सहन कर पर तुम्हें क्लाउड्स को बिगाड़ने की हिम्मत नहीं करनी चाहिए। स्वर्ग का राजा भी आ जाए तो कुछ नहीं कर पाएगा। रुको बुढ़े, क्या तुमने अभी मेरी बात नहीं सुनी? मेरा भाई जियाओ कंसोर्टियम का कार्यकारी, बस उंगली हिलाने से मैं तुम्हें और इस कमीनी को मरवा सकती हूँ। धौंस जमाने वाले कुत्ते, मैं तुम्हें कब से? मेरी हिम्मत कैसे हुई मुझे मारने की? तुम्हारा खेल खत्म। आज मैं अभी अपने भाई को बुलाती हूँ। आज मैं तुम्हें कुचल दूंगी। नमस्ते भाई, मेरे भाई जल्द ही आएंगे। आज मैं तुम्हें दिखा दूंगी शॉ ग्रुप के अधिकारी हैचिंग में इनकी क्या औकात है। जियाओ कंसोर्टियम के अधिकारी क्या इतने ताकतवर हैं? जियाओ कंसोर्टियम के अधिकारी क्या इतने ताकतवर हैं? तुम कौन हो? बीच में मत पड़ो दुस्साहस। क्या तुम जानते हो वो मेरा भाई है? हाँ। मेरी बात सुनो, मेरे भाई का नाम झांग पेंग है। वो शॉ ग्रुप के एग्जीक्यूटिव है। जियाओ डिंगटियन, जियाओ परिवार के नेता के करीबी। तो तुम्हारा भाई झांग पेंग है? झांग पेंग बुरा नहीं है, अफसोस तुम्हारे जैसी बहन, उसकी मेहरबानी खत्म। आखिर तुम हो कौन? यहाँ उंगली उठाने की तुम्हारी बारी आई है। घमंडी, क्या तुम्हें अंदाजा भी है तुम किससे बात कर रहे हो? बदतमीज लड़की, मेरी हिम्मत कैसे की? मुझसे सच कहो। शाओडोंग, इस अज्ञानी को मेरे लिए खत्म कर दो। रुको, क्या तुमने अभी ठीक से नहीं सुना मैं क्या कह रही हूँ? अगर तुमने आज गड़बड़ की तो यह शॉ ग्रुप के खिलाफ है, तो तुम बिना किसी अंतिम संस्कार के मरोगे। बेन, तुम्हारे भाई के लिए मैं तुम्हें एक मौका दे सकता, अफसोस तुमने उसे बेकार कर दिया। हाँ। ओह, आज क्या बढ़िया दिन है। इतने सारे पागलपन क्यों? क्या मतलब? तुम्हारे बिशप परिवार के लिए अफसोस? झांग पेंग के पास तुम्हारी जैसी बहन कैसे हो सकती है? तुम कौन हो? मैं तुम्हें चेतावनी देती हूँ, आगे मत आना। मेरे भाई झांग पेंग है। रुको, 1 मिनट रुको। भाई, तुम आखिरकार आ गए। भाई, कोई मुझे तंग कर रहा है, मेरे लिए उसे सबक सिखाओ। मिस्टर झांग, ये 2 बूढ़ी चीजें हैं। वे भाई को तंग करते हैं और वे तुम्हें बिल्कुल गंभीरता से नहीं लेते। तुम चुप रहो, तुम कमीने। भाई, तुमने गलत आदमी को मारा। यह मेरा बॉयफ्रेंड है। तुम चुप रहो। क्या तुम जानते हो तुमने मुझे बर्बाद कर दिया? जल्दी से शियाओ परिवार के मुखिया के सामने घुटने टेको। मुखिया शियाओ। श्रीमान शियाओ, मुझे माफ कर दीजिए, मेरी बहन से गलती से टकरा गई। आप समझ नहीं रहे, कृपया उसे एक मौका दें। तुम शियाओ डिंगटियन हो? हा, परिवार के मुखिया शियाओ। मैं तर्जान को नहीं जानता। मैं तुमसे विनती करती हूँ, मुझे माफ कर दो। कृपया, मैं मुझे इस बार माफ कर दो। आहा। अगर तुम आज बस मुझसे टकराते, शायद मैं तुम्हें एक मौका दे सकता हूँ, लेकिन आज तुमने एक अक्षम्य गलती की है। मुखिया शियाओ, अपना गुस्सा शांत करें। यह सब मेरा मामला नहीं है। यह सब वह है, वह बूढ़ा आदमी। यह सब उसी की वजह से शुरू हुआ। ये सब उस मरे हुए बूढ़े आदमी का है। उसने सिर्फ हमारे पूरे परिवार को नहीं चोट पहुंचाई, ये भी धमकी दी कि शियाओ मॉल अपनी पोती को दे दो। मुझे लगता है उसने तुम्हें गंभीरता से नहीं लिया। हाँ, बूढ़ी चीज। तुम जल्दी से शियाओ परिवार के मुखिया के सामने घुटने क्यों नहीं टेकते? क्या तुम मरना चाहते हो? शियाओ डिंग, हे भगवान, तुम मेरे लिए जवाब क्यों नहीं देते? आप शियाओ परिवार के मुखिया के सामने ढीठ कैसे? सीधे नाम से पुकारो, बहुत चिढ़ हो रही है। शियाओ मालिक, मुझे लगता है आपने भी देखा है, ये आदमी बहुत घमंडी है। बाद में आपको उसे हल्के में माफ नहीं करना चाहिए। शियाओ डिंगटिया, तुमने साफ सुना? आज तुम्हें मुझे माफ नहीं करना चाहिए।
झो मुशान, क्या तुम्हारा हो गया? क्या तुम्हें अब भी लगता है मैंने काफी चोट नहीं पहुंचाई? तुम्हें मुझे संतुष्ट करने के लिए क्या और भी गड़बड़ चाहिए? क्लाउड, तुम मेरी बात सुनो। मैं आपसे विनती करती हूँ, क्या तुम मुझे जाने दे सकते हो? ओह क्लाउड, तुम्हें दादाजी पर भरोसा करना होगा। शियाओ परिवार के मुखिया, मुझे माफ कर दीजिए, ये सब मेरी गलती है। आज जो कुछ भी हुआ वह मेरी वजह से है। अगर आप नाराज हैं तो मुझ पर गुस्सा निकालिए, भले ही ये मुझे काट दे, मैं ये भी मान लूंगा। हे शियाओ परिवार के मुखिया, यह छोटी कमीनी, वह जानबूझकर सहानुभूति बटोर रही है। उसकी चाल में मत फंसो, क्योंकि वह मरना चाहती है तो तुम्हें नरम दिल नहीं बनना चाहिए। शियाओ डिंगटियन का मिस यून से टकराने का कोई इरादा नहीं था। कृपया मिस यून को माफ कर दीजिए। आप उन्हें क्या कहते हैं, मिस यूनियन? शियाओ परिवार के मुखिया, मुझे लगता है आपसे कोई गलती हुई है। ये छोटी कमीनी, वो ऐसी कैसे हो सकती है? तुम दोनों में से कोई भी गिनती का नहीं है। मुखिया, यह शियाओ कंसोर्टियम का मालिकाना हक हस्तांतरण है। अब से यूनर, क्या तुमने हमेशा एक मॉल नहीं चाहा? दादाजी ने तुमसे झूठ नहीं बोला। क्या मैं सचमुच तुम्हें यह दे सकता हूँ? ओह यूनर, इसे ले लो। आज से पूरा शाओ समूह तुम्हारा है। मिसेज यून, दो ऐसे लोग जो कुछ नहीं जानते। शाओ परिवार के मुखिया, मैं गलत था। मुझे सचमुच पता है कि मैं गलत था। कृपया मुझे एक और मौका दे। शाओ परिवार के मुखिया, मैं आपको पहचान न सका। मैं आपसे विनती करता हूँ, इस बार मुझे माफ कर दीजिए। मैं आपसे विनती करता हूँ, मुझे एक मौका दें। भाई, कुछ कहो। तुम चुप रहो, यह सब तुम्हारी गलती है। सुनो, मैं भी इससे छुटकारा नहीं पा सकता। मास्टर शाओ, मैं स्वीकार करता हूँ, आज आप मुझे जैसे चाहें सजा दे सकते हैं। मुझे बुलाओ। आह, मेरे लिए खड़े हो। घुड़सवार दल का नेता, इन लोगों का जीवन और मृत्यु आप पर निर्भर है। उसे माफ किया जा सकता है। ये दो मरने लायक है। ये दोनों मर जाने चाहिए। नहीं, कृपया, क्या ये ठीक है? मास्टर झो, मैं गलत था। कृपया मुझे एक और मौका दे। मैंने तुम्हें एक बार माफ कर, तुमने पछतावा नहीं किया। मैं गलत था। माफ करना, माफ करना। हाँ, मैं तुम्हें नहीं जानता था। वो यूनर के दादाजी हैं। वो मेरे दादाजी ही होंगे। दादाजी, कृपया मुझे जाने दे। मैं बाद में निश्चित रूप से बदलूंगा। मैं निश्चित रूप से यूनर का ध्यान रखूंगा। हम दोनों का जीवन अच्छा हो। हा हा हा। तुम मरे हुए आदमी, यूनर के साथ कैसे जिया जाए? दादाजी, कृपया मुझे जाने दे। तुमने यूनर के माता पिता को पहले मारा और अब तुमने उसे मारा। पति, क्या तुम्हें डर नहीं कि यूनर तुमसे नफरत करे? पति, तुम इसके लायक भी हो। बस इतना ही। तुम्हारा जीवन यूनर तय करेगी। साम्राज्ञी, मैं गलत था। मुझे सचमुच पता है मैं गलत था। तुम मुझ पर विश्वास करो, मैं तुम्हारा पति हूँ। बेटी, डरो मत। दादाजी यहाँ हैं। तुम जो चाहो कर यूनर, तुम्हें मुझ पर विश्वास करना चाहिए। मुझे सचमुच पता है कि ये बदल गया है। मैं निश्चित रूप से इसे बदल दूंगा। बस बहुत हो गया। झेंग चाओदोंग, मैं नहीं जानती तुम किस तरह के इंसान हो। क्या तुम्हें लगता है मैं तुम्हारी बात पर यकीन करूंगी? मैं गलत था। मैं जानता हूँ मैं गलत था। मैं तुमसे माफी मांगता हूँ। ठीक है, मैं इसे बाद में बदल दूंगा। ये सब मेरी गलती है। मैं पश्चाताप नहीं करता। मैं गलत था। मैं तुमसे तलाक लेना चाहती हूँ। तुम कुत्ते जैसी चीज भी यूनर के लायक। आज से मेरी पोती का तुम्हारे परिवार से कोई वास्ता नहीं। माँ नहीं, मिस झेंग, मैं तुमसे विनती करता हूँ, मुझे जाने दो। मैं सचमुच मरना नहीं चाहता। बोलो, कुत्ते की जान। सब तुम्हारी जुबान पर। झेंग शाओडोंग आज शुरू करता है। तुम और मेरे बीच दुश्मनी खत्म हुई। ये लो। युवा, तुम हो। छोड़ो, मैं थाकी हूँ। जो हुआ सो होने दो। उन दोनों को जाने दो। हाँ, नहीं, धन्यवाद, धन्यवाद। मिस चेन, धन्यवाद।
मिस चेन। चल बेटी, क्या दादा जालिम? कुछ लोगों को माफ किया जा सकता है, लेकिन कुछ लोग, तुम्हारी उस पर दया खुद पर जुल्म है। लोग उतने बुरे नहीं होते जितना तुम सोचते हो। कभी कभी सबको मारने की जरूरत नहीं। तुम सही हो। बेटी, मेरे साथ जोंग ब्यान कौन है? जोंग वुशन कौन है? युवा, पहले आराम करो। दादा, जाकर देखो। सेक्रेटरी याओ मिस यू के साथ रुके। जी हाँ। मिस यू, मुखिया आप सही है। कुछ लोग मारे जाने लायक है। तुम ही हो जो झेंग परिवार को बर्बाद करना चाहते हो। हाँ 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 हाँ। तुम ये नहीं पूछते कि मैं कौन हूँ। मुझे इस बात में रुचि नहीं कि तुम कौन। मैं बस इतना जानता हूँ कि अगर तुम लफड़ा करने आए बुरे तरीके से मारोगे। हाँ हाँ हाँ, बुरा नहीं, बुरा नहीं। हाइचिंग में तुम पहले शख्स हो जिसने मुझसे ऐसे बात की, लेकिन तुम आखिरी हो। मैं तुम्हें बताता हूँ क्या है। मेरा नाम झेंशन बंग है। मेरे पिता का नाम झेंशन हु है। तुम ज़ेनशान हूँ के बेटे। क्या तुमने उसे यह कहते नहीं सुना कि मैं कौन? कहा, कह दो कि तुम एक मरे हुए आदमी हो। क्या ज़ेनशान हु अब इतने पागल हो गए हैं? आज जेंग परिवार के लिए खड़े होगे? क्या कीमत चुकानी पड़े? शांग दिंगटियन, तुम्हारी हिम्मत है, सच मानो। मैं तुम्हें बताता हूँ, वो दो हरामी। यहाँ रुको और अभी अपना खून मत बहाओ। क्या शर्म की बात है? यह फूल संप्रदाय की चाल है। मुखिया शियाओ, तुम अभी भी थोड़े जानकार हो। तुम्हें इस युवक की चालें पता है? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? फूल संप्रदाय की चालें अशुभ हैं। क्या तुम्हें उल्टा असर होने का डर नहीं है? यह अच्छा है या बुरा? मैंने खुद कहा, जो कुंफू मार सकता है वह अच्छा कुंफू है। तुम हाँ कहते हो, बुढ़े। मुखिया, सावधान रहो। वह ज्ञान संप्रदाय की अशुभ कलाएं मुश्किल है। मैं अब भी तुम ज़ेनशान हूँ के बेटे, तुम्हारे पिताजी के लिए अब जाने के लिए बहुत देर हो चुकी है। बुढ़े, जब तक लाश नहीं देखोगे रोगे नहीं। आज मैं तुम्हें 3 शक्तिशाली चालों से मारूंगा। अगर तुम इसे झेल सको, मैं तुम्हें जीने दूंगा। लगता है मैंने तुम्हें ज्यादा आका। मेरे हाथों मरना तुम्हारा सौभाग्य है। सही? मुझे डर है कि तुम्हें निराशा होगी। आह, यह कैसे मुमकिन है? तुम ठीक हो? इसमें मुझे गुदगुदी करने जितनी भी ताकत नहीं। अपना पूरा जोर। अगर तुम मेरे हाथों 3 बार बिना गिरे झेल मैं तुम्हें आज नहीं मारूंगा। क्या दम है बुढ़े? कठिन चाल। पहली चाल, दूसरी चाल, 3 राजवंश बीते, अब मरो। कितनी प्रबल आंतरिक शक्ति। तुम कौन हो? मैं कौन हूँ इससे फर्क नहीं पड़ता। जरूरी ये है कि तुमने गलत इंसान से पंगा लिया। ज़ेनशान बा, तुम्हें और क्या कहना है? कुछ नहीं कहना। मारो, काटो, जैसी आपकी मर्जी। हाँ, ज़ेनशान टाइगर की परछाई तो है। बकवास बंद करो, जल्दी करो। मेरी एक भौंक चढ़ी तो बस चुप रहो। कम उम्र में दिल इतना क्रूर है। तुम्हारे पिता के लिए मौत की सजा से बरी बचने का कोई रास्ता नहीं। जाओ और अपने पिता से, तुम्हारे अकेले भेड़िया दादाजी ने तुम्हें पाला। खींच ले जाओ। नेताजी व्यस्त हैं। एक बात कहनी है। पता नहीं कहना ठीक रहेगा या नहीं। कहिए। आपको सावधान रहना होगा। ज़ेनशान हूँ, तुमने क्या कहा? मैं जानता हूँ ज़ेनशान हूँ आपका लेफ्टिनेंट जनरल था और सबसे भरोसेमंद व्यक्ति भी, लेकिन इतने साल बीत वह अब वह पहाड़ी बाघ नहीं रहा। आपका क्या मतलब? यह एक बड़ी गड़बड़ी होने वाली है। यह मिस यून की जान को भी खतरा हो सकता है। यह मिस यून के जीवन के लिए खतरा बन सकता है। संकोच मत। चीफ,
शांत हो जाइए। आप इन सालों से रिटायर हैं। जिनशानहू अब पहले जैसा नहीं रहा। वह अब हाइचिंग का जाना माना अंडरवर्ल्ड डॉन है। बेरहम सब पर हावी है। हाइचिंग में हर कोई इसकी बात कर रहा है। आगे बढ़ो। जिनशानहू केवल तत्काल लाभ देखता है। आपने अभी उसके बेटे के हाथ पैर तोड़ दिए। वह इसका बदला जरूर लेगा। शाओ यितियांग, आपको पता है जिनशानहू और मेरा क्या रिश्ता है? आज आपने जो कहा, अगर एक भी शब्द झूठा निकला, आपको अंजाम पता है। सर, बाद में मिलते हैं सर। आप यहाँ क्यों? सर को रिपोर्ट। आपका संदेश मिलते ही एक पल भी देरी करने की हिम्मत नहीं की। जितनी जल्दी हो सके सर से मिलने आओ। उठो। ऊंट ने अभी क्या कहा? सर को रिपोर्ट। ऊंट जो कहता है वह सच है। जिनशानहू ने इन सालों में जो किया है हम सब देखते हैं। वह अब वैसा नहीं रहा। वह देश सेवा के लिए समर्पित एक जोशीला आदमी था। जिनशानहू अब एक खलनायक है। बेरहम शैतान। हाँ, मैं गवाही भी दे सकता हूँ। लार्क, क्या आप नेता को रिपोर्ट करें। बिल्कुल। जब आप ऐसा कहते हैं, इसमें कुछ गड़बड़ होनी चाहिए। बस यह है कि जिनशानहू इतने सालों से मेरे साथ हैं। मैं अब भी इस पर विश्वास नहीं करना चाहता। अकेला भेड़िया कौन है? आप कौन हैं? मैं टाइगर लॉर्ड का हूँ। टाइगर ने मुझे आपको यह निमंत्रण देने के लिए कहा। जिनशानहू ने मुझे टाइगर रोअरिंग विला जाने को कहा कि वह दावत देकर माफी मांगेंगे। प्रमुख, आपको जरूर नहीं जाना चाहिए। क्यों? अगर यह उसके बेटे के लिए है। अगर वह माफी मांगने आता है तो उसे पहल करके अपनी ईमानदारी दिखानी चाहिए। वह बहुत घमंडी है। मुझे डर है यह एक चाल है। माफी? मुझे लगता है यह हांगमोन भोज है। हाँ, नेता को मूर्ख नहीं बनना चाहिए। हमें इस दावत में नहीं जाना चाहिए। मैं जो मुशान किस तरह का इंसान हूँ, क्या आप नहीं जानते? स्काईलार्क, मिस यून की रक्षा के लिए रुको। बस सावधानी के तौर पर मैं और फाल्कन नेता का अनुसरण करेंगे। साथ में टाइगर रोअरिंग विला चलते हैं। जिनशानहू तब एक शक्तिशाली जनरल थे। सालों से ताकत जुटाना और भी शक्तिशाली। समय आ गया है। मैं उससे मिलूंगा। तुम पहले कार तैयार। मैं यूनर से कुछ बातें कहूंगा। एक मिनट रुको। नियमों के अनुसार हम तलाशी लेने जा रहे हैं। बकवास। जिनशानहू को बताओ। कहो नेता यहाँ है। जल्दी करो और उसे बाहर लाओ। माफ करना, हमें कोई सूचना नहीं मिली। नियमों के अनुसार अंदर जाने के लिए खुद को खोजना होगा। तुम मौत को दावत दे रहे हो। रुको, वो जो कहें वो करो। क्या चाहिए तुम्हें? यह लाओ त्सू का टोकन है। माफ करना, नियमों के अनुसार ये चीजें अंदर नहीं जा सकती। हम इसे अभी रखेंगे। बच्चे, मुझे लगता है तुम जीते जी थक गए हो। वो जो कहे वो करो। छोटे लड़के को टोकन से उम्मीद है। अगर तुम्हारी थोड़ी खाल उतर जाए तो तुम्हारी जान ले लूंगा। क्या मास्टर टाइगर तैयार हैं? चिंता न करें मास्टर टाइगर। वे इस दरवाजे से अंदर आए तो फिर बाहर निकलने का सोचना भी मत। ठीक है, तो मैं उनसे मिलने जाता। हाँ, बैठिए। भाइयों, काफी समय बाद मिले। आज शराब की जगह चाय, एक जाम। अरे ज़ेनशान टाइगर, बरसों हो गए तुम्हें देखे। कितने सजीले हो। चाय पसंद है? हा। अरे लीडर, इतने साल बीत गए लेकिन तुम आज भी वही बड़े आदमी हो। तुम अभी तक मरे क्यों नहीं? ज़ेनशान टाइगर का क्या मतलब? तुम्हारा क्या मतलब है? इस कमीने ने मेरा पैर तोड़ा। यह मुझसे क्या पूछ रहे हो? ज़ेंग सामू से मिले इतने साल। तुम कब? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझसे यूं बात की? मैं जानता हूँ तुम लड़ने में माहिर हो, पर भूलना मत यह इलाका किसका है। मोचिजुकी के 4 माहिर। हाँ,
जानता हूँ तुम में भी कुछ दाव है, पर तुमसे निपटने के लिए आज मैंने खास मोचिजुकी के चारों माहिरों को बुलाया। देखता हूँ तुम कितनों से लड़ पाते हो। ज़ेनशान, उस जानलेवा रिश्ते के लिए मैं तुम्हें एक मौका दे सकता, तुरंत पश्चाताप कर। अब भी देर नहीं हुई है। छो मुशान, मुझे लगता है तुम्हें हावी रहने की आदत है। तुम्हारे मामूली से दाव पे यह बहुत पुराना पड़ गया है। आज मैं तुम्हें दिखा मेरे लिए मार्शल आर्ट का शिखर। जाओ उन्हें ले आओ। क्या इसी को तुम सर्वश्रेष्ठ कुंग-फू कहते हो? बुरा नहीं। जो मुशेंग, इतने सालों बाद तुम्हें देखकर तुम्हारी कला का स्तर वाकई कुछ पायदान बढ़ा है, लेकिन तुमने एक चीज भूल गए। ठीक है, तो क्या बात है? वो मैं था। तुम सही। जी दाओ ज्यूदान, सोचा न था झिनशान टाइगर के कौशल इतने ऊंचे होंगे। जो मुशान, क्या तुम्हें लगता है इतने सालों में सिर्फ तुम्हारा कला का स्तर बढ़ा है? मेरी प्रगति तुम्हारी कल्पना से परे है, जैसे किसी लंगड़ी बिल्ली का कुंग-फू मेरी नजरों में चींटी की तरह। पश्चाताप नहीं, तुम मरने वाले हो। मरना तो तुम चाहते हो। आज मुझे अपने बेटे का न्याय चाहिए। चरम मार्ग का शिखर। मुझे उम्मीद नहीं थी कि यह इतना शक्तिशाली होगा। लगता है मैंने तुम्हें सचमुच कम आका। मैंने तुम्हें पहले ही मौका दिया, तुम खुद करो या मैं मदद करूं। जो मुशान, मैं मानता हूँ कि मैं तुम्हें नहीं हरा सकता, पर तुम मुझे आज मार नहीं सकते। क्या यह सही है? तो मैं तुम्हें स्वयं विदा करूंगा। यह चाय जहरीली है। हा हा हा। मेरे प्यारे नेता, क्या नाली में डूबना अच्छा लगता है? सच कहूँ तो मैं तुमसे निपटना चाहता हूँ। उसने पश्चिमी क्षेत्रों से गुप्त दवा ला। भले ही तुम किंग कॉन्ग के बने हो, कीचड़ की तरह नरम हो जाओगे। लॉर्ड टाइगर, सालों से मिले नहीं। मैंने नहीं सोचा था तुम्हारा दिमाग बहुत बड़ा, चालें चलना सीखा। आहा, तुम लोग कैसे हो? मुझे उम्मीद थी तुम में यह हुनर होगा, इसलिए हमने गुप्त रूप से चाय उगल दी। भले ही तुम जहरीले नहीं हुए, सिर्फ तुम्हारी साधना के आधार पर। क्या तुम मेरे प्रतिद्वंद्वी बनोगे? 5वें मास्टर की युद्ध शक्ति, तब वह नेता के बाद दूसरे स्थान पर थी। अगर हम हाथ भी मिला लें, निश्चित रूप से तुम्हारे प्रतिद्वंद्वी नहीं। जानकर अच्छा लगा। तो तुम जल्दी से क्यों नहीं पकड़ लेते? हा। लॉर्ड टाइगर, तुम कितने भोले हो। यह तुम्हें करना चाहिए। आपका क्या मतलब है? यह असंभव है। मेरी चाय जहरीली नहीं थी। टाइगर लॉर्ड, मुझे डर है तुम मेरे जहरीले मकड़ी को भूल गए। तुम किस में सबसे माहिर हो? जैसे ही मैं बैठी, मुझे पता नहीं चला, तुम्हारा चाय का प्याला मेरे से बदल दिया। उससे बकवास मत कर। इस गद्दार को कैद करो और मार डालो। नेता ने जो कहा, जल्दी करो। आपका क्या मतलब? जो मुशान, ज़िनशानहू को आज मरना ही होगा। तुम्हें भी इसके साथ दफनाया जाएगा। जियाओ डिंगटियन, तुमने मुझे धोखा दिया। लीडर, मजाक मत करो। हम तुम्हें धोखा नहीं देना चाहते, बस चाहता हूँ तुम इस पर हस्ताक्षर कर दो। मुखिया, इस पर हस्ताक्षर करो। लानत है टी-डिस्क, वे सरकारी संपत्ति जब्त करना चाहते हैं। अरे, इसे इतना बुरा मत कहो। तुम्हारे मरने तक इंतजार करो। तुम ही वह हो जो संपत्ति पर कब्जा किए हो। जियाओ तियान, तुमने सचमुच अच्छी योजना बनाई। सब कुछ तैयार है, लेकिन क्या होगा अगर मैं इस पर हस्ताक्षर न करूं? बुड्ढे, तुम नहीं चाहते, अकड़ो मत। अगर तुम हस्ताक्षर करते हो, केवल तुम मरोगे। अगर तुम हस्ताक्षर नहीं करते, तुम्हारी पोती को हम मौत से भी बदतर कर देंगे। तुम चतुर हो, मुझे लगता है तुम जानते हो क्या करना है। मैं समझ गया। बुड्ढे, तुम मौत को दावत दे रहे हो। तुम क्यों नहीं सोए? हा, मैं सचमुच उलझन में हूँ। ना, क्या मैं तुम्हारे देवताओं को नहीं जानता? हा, नेता से यही उम्मीद थी। तुमसे निपटना आसान नहीं, पर आज तुम्हारी मृत्यु निश्चित है। तुम्हारे पास कोई और चाल है?
जो मुशान, हम जानते हैं कि तुम मुश्किल हो, इसलिए हमने तुम्हें घेर लिया है। तुम फिर से लड़ भी पाए तो क्या इतने लोगों को हरा पाओगे? हाँ, लगता है तुम मुझसे निपटने की कोशिश कर रहे हो, पर सच शायद तुम्हें निराश करेगा। मरने से पहले अड़े रहना। क्या तुम सब बहरे हो? मैं तुम्हें करने दूंगा। चिल्लाना बंद करो, वो मेरे लोग हैं, मैं तुम्हारी क्यों सुनूंगा? तुम्हें जहर नहीं दिया गया, ऐसा नहीं हो सकता। मैंने साफ तौर पर चाय के कप बदले थे। स्पाइडर, मैं तुम्हारे तरीके अच्छी तरह जानता, तो अभी की उन 2 चाय में जरा भी जहर नहीं था। इसलिए तुम बदलो या न बदलो, नतीजा एक ही है। पता चला कि तुम पहले से ही मिले हुए हो, हमारे साथ नाटक कर रहे हो, पर ज्यादा खुश मत हो। हमारे लोग जल्द ही यहाँ पहुँच जाएंगे। यह तय नहीं कि कौन। तुम्हारे लोग आधे रास्ते से लौटने को कहा था। ऐसा नहीं हो सकता। कोई टोकन नहीं। तुम वो टोकन कैसे हिला सकते थे? पता चला तुमने हमारे टोकन का तबादला करवाया। मैंने तुमसे लड़ाई की। शियाओ डिंगटियन, क्या तुम उनके जैसे बनना चाहते? यह संभव नहीं है, यह संभव नहीं है। मेरी योजना बहुत कड़ी है। तुमने कैसे जान लिया? शियाओ डिंगटियन, मुझे कहना होगा, तुम्हारा अभिनय बहुत अच्छा है। शुरुआत में मुझे तुम पर शक भी नहीं हुआ, जब तक जिनशान हूँ, तुम हो। उसने तुम्हारे बेटे को अपाहिज कर दिया। तुम अभी भी उसकी मदद क्यों कर रहे हो? क्योंकि वह नेता है। वह अनगिनत बार हमें मौत से बाहर निकाल चुका है। अगर नेता न होता, तुम शियाओ डिंगटियन हो और मैं जिनशान हूँ, अनगिनत बार मर चुका। और तुम यह छोटी स्वार्थी इच्छा के लिए करते हो। बस ऐसे ही नेता को मारोगे? शियाओ डिंगटियन, तुम्हारा क्या कसूर है? आहा, जोऊ मुशान, नेता जोऊ मुशान, तुम वाकई अच्छे हो, पर तुम परी नहीं हो। तुम हर बार जीत नहीं सकते। इस बार तुम बुरी तरह हारोगे। क्या तुम्हारे पास कोई और चाल है? तुम्हारी पोती अभी स्काईलार्क के पास है। हम तो क्या? तुम मुझे छूने की हिम्मत करते हो? मैं तुम्हारी पोती के 1000 टुकड़े कर दूंगा। यह बेचैन चीज। ठीक है, अब भुगतो। मैं अभी युनकियान को बुलाऊंगा। नहीं, और कुछ नहीं। मुखिया को रिपोर्ट करो। मिस यून को मैंने सुरक्षित जगह पहुंचाया। कोई उसे चोट नहीं पहुंचा सकता। लार्क, तुम गद्दार हो। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे धोखा देने की? चुप रहो शियाओ जिंगतियान। हमने साथ कसम खाई थी, हमेशा संगठन के प्रति वफादार रहने की, आस्था के प्रति निष्ठा, पर तुमने अपने स्वार्थ के लिए मुखिया को धोखा दिया। असली गद्दार तो तुम हो। टाइगर लार्क, मेरी बात सुनो। आज दुनिया में बस पैसे की कद्र है। अगर हम मिलकर जोऊ मुशान को मार दें तो दुनिया के सबसे अमीर बन जाएंगे। चुप रहो। कितने घिनौने शब्द। ऐसा कैसे कहा? क्या सब तुम्हारी तरह घिनौने हैं? शियाओ जिंगतियान, तुम्हें और क्या कहना है? मुखिया, इतने सालों के नाते मुझे एक बार माफ कर दो। इतने साल मैंने तुम्हारे साथ सफर किया, बस मेरे कुत्ते की जान बख्श दो। मुखिया को ऐसे लोगों से बात नहीं करनी चाहिए। मैं उसे अभी मार दूंगी। रुको जान, तुमने मुझे इतने सालों तक साथ दिया है। मैं तुम्हें मौत की सजा से माफ कर सकता। शुक्रिया भाई, शुक्रिया भाई। लेकिन ज्यादा खुश मत। मौत की सजा से बरी, जीते जी सजा। शाओ परिवार की सारी संपत्ति जब्त। लार्क, इसका अंजाम यही होगा। तुम्हें पता है क्या करना है? हाँ। स्काईलार्क की नसें और हड्डियां आज भी इतनी क्रूर हैं, पर शियाओ डिंगटियन जैसे खलनायकों से निपटने का यही तरीका है। नेताजी को रिपोर्ट है, शियाओ डिंगटियन की मांसपेशियां और हड्डियां मैंने तोड़ी हैं। अब से वह बेकार हो जाएगा। यह सब उसकी गलती है, दूसरों को दोष नहीं दे सकता। नेताजी, शियाओ डिंगटियन जैसा घिनौना इंसान, आपने उसे जीवित क्यों रखा? क्या तुम्हें दिख नहीं रहा? इसमें कुछ गलत है क्या? कुछ गड़बड़ है, कुछ गड़बड़ है। ओह, मैं समझ गई। तुम जानते हो क्या? शियाओ डिंगटियन हड़पना चाहता है हमारे पर संगठन के फंड। यह एक बहुत बड़ी रकम है। वह सब कुछ खुद ही हड़पना चाहता है। भले ही नेताजी इस पर हस्ताक्षर करें, बहुत बड़ी मुसीबत आ जाएगी। बिल्कुल, इस भारी रकम को हड़पना चाहता है। मेरे अकेले के हस्ताक्षर काफी नहीं है। इसके पीछे कोई बड़ा आदमी जिसकी पूरी यह संभव हुआ, जिस वजह से मैंने शियाओ जिंगटियन को जाने दिया, वह इस पीछे के बड़े आदमी जड़ से उखाड़ने के लिए। आहा, हमें फिर से मिलकर लड़ने के लिए उकसाने को मैं आग में घी क्यों न डाल। शियाओ जिंगटियन पर प्रतिबंध का आदेश दिया। पूरे सी सिटी में उसका कोई ठिकाना न रहे और उसके पीछे छिपी बड़ी मछली को बाहर निकालो।
तुम कुतिया, ये सब तुम्हारी वजह से है। हमारा झेंग परिवार खत्म, सब खत्म। झेंग शाओदोंग, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे मारने की? मार दिया तो क्या हुआ? हाँ, मैं तुम्हारे भाई की वजह से तुमसे डरता था। अब तुम्हारा भाई शियाओ ग्रुप से नहीं है। मैं जैसे चाहो लड़ सकता हूँ। क्या तुम्हारे अंदर ज़मीर बाकी है? जब तुम मेरा पीछा करते थे, तुमने कहा था कि तुम मुझे पसंद करते हो। यह मेरे भाई की वजह से नहीं था। चुप रहो। वह बूढ़ा चीज हमें कभी भी मार सकता है। यह सब तुम्हारी वजह से है। अब हमें उसे मारना होगा ताकि वह बूढ़ा हमें माफ कर दे। आओ, इस छोटी पगली को कुत्तों को खिलाने ले। उसे मारने का कोई फायदा नहीं। यह मामला और उससे कोई मतलब नहीं रखता। जियाओ सर, कृपया मुझे बचाओ, मुझे बचाओ। उससे पूछने से क्या होगा? क्या तुमने आज की घोषणा नहीं देखी? जियाओ ग्रुप की सारी संपत्ति ब्लॉक कर दी गई है। मौजूदा जियाओ डिंगतियान बेकार है। मैं सही कह रहा हूँ मुखिया जियाओ? ठीक समय पर। पहले तुम कितने अकड़ रहे थे। इत्तेफाक से आज मेरा हिसाब होगा। मेरे सामने घुटने टेको। पुराना कहावत है, मरा हुआ ऊंट घोड़े से बड़ा होता है। मेरे जियाओ खानदान की संपत्ति रोक दी गई है, लेकिन अगर तुम्हारा झेंग खानदान नष्ट करना है, यह एक झटका होगा। हम जानते हैं कि हम गलत थे। कृपया हमें इस बार माफ कर दीजिए। हम फिर कभी ऐसी हिम्मत नहीं करेंगे। उठो, मैं इस बार तुम्हें परेशान करने नहीं आया। मुझे तुम्हारे सहयोग की जरूरत है। साथ आओ। सहयोग? क्या तुम जानते हो किसने जियाओ खानदान का कारोबार रोका? तुम्हारा दुश्मन कौन है? वह मेरा सबसे बड़ा दुश्मन भी है, जो मुशान। जियाओ खानदान के मुखिया, तुम जो मुशान के बारे में हमेशा सही नहीं थे। आज्ञा मानो। अब क्यों? बहुत ज्यादा जानना यह तुम्हारे लिए अच्छा नहीं है। मैं बस पूछना चाहता हूँ, क्या तुम बदला लेना चाहते हो? तुम मुझे बहुत याद कर रहे हो। मैं उस बूढ़े को खाल उधेड़ने और सजा देने को बेताब हूँ। प्रोफेसर जिया, उस बूढ़े से निपटने का आपके पास तरीका है, इसीलिए मैं आपके पास आया। मेरे पास एक शानदार योजना है जो उस बूढ़े को बर्बाद कर सकती है, और इसका सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा सिर्फ आप, झेंग शाओदोंग, मेरे लिए कर सकते हैं। मैं सही हूँ, तुम गलत हो। पहाड़ों से भर्ती करना मुझे डराता है। उस क्षमता को छोड़कर, और उस पर लॉर्ड का पदक। वह लॉर्ड का पदक बहुत महत्वपूर्ण है। इसे रखना शांगफांग तलवार रखने जैसा है। किसी भी कानून को रद्द कर सकता है। क्या उससे निपटना ज्यादा मुश्किल नहीं होगा? हर चीज के दो पहलू होते हैं। ताबीज भी एक टाइम बॉम्ब है। बस हमें थोड़ा सा करना है। उसे बिंदाफन मरने दो। तो मुझे क्या करना चाहिए? इसे लेकर झो यिंग के पास। बाकी मुझे कहने की जरूरत नहीं। समझा? तुम्हें इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। हमारा तलाक हो गया है। कृपया मुझे फिर से परेशान न करें। मैं तुम्हें फिर नहीं देखना चाहती। हे यूनर, नाराज मत हो। मैं इस बार यहाँ आया हूँ। मैं तुम्हें कुछ दिखाना चाहता हूँ। नामुमकिन, ये सच नहीं हो सकता। चुप। ज्यादा उत्साहित मत हो। ये जानकारी मुझे शियाओ डिंगटियन और शियाओ कबीले के मुखिया ने दी है। उनकी हैसियत से क्या तुम्हें धोखा देना जरूरी है? मास्टर शियाओ ने तुम्हें दिया? बिल्कुल। जब झो मुशान ने तुम्हारे असली माता पिता को मारा, ये तुम्हारे माता पिता की वजह से था। सबूत है कि उसने संपत्ति हड़प ली, तो उसने किसी को चुप कराने के लिए मारा। पर उसने मुझे बताया, उस साल उसके पास एक कारण था। उसने ये भी कहा कि 3 साल बाद मेरे जन्मदिन पर सच बताना। अगर तुम मेरा विश्वास नहीं करती, मैं तुम्हें एक और बात बता सकता हूँ। 3 दिन बाद वो पुरानी चीज निश्चित रूप से जाली सबूत पेश करेगा और तुम्हें बताएगा तुम्हारे माता पिता ने देशद्रोह किया, इसीलिए उन्हें खुद सजा दी गई। झो मुशान वाकई क्रूर है। वह उसका अपना बेटा था। उसने सच में इसे हासिल कर लिया। हाँ, वो एक ऐसा बूढ़ा था जिसका चेहरा और दिल जानवर जैसा था। यूनर, अगर तुम अपने माता पिता का बदला लेना चाहती हो, मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। कैसे मदद करोगे? क्या तुम्हें वो पुरानी चीज याद है? क्या तुम्हारे हाथ में लॉर्ड का पदक है? वही उसका ताबीज है। बस तुम्हें कोई तरीका खोजना होगा। ये पदक बदल दिया जाए। तुम्हारे जन्मदिन की पार्टी में मैं तुम्हें उसका असली रंग दिखाऊंगा।
यूनर, जन्मदिन मुबारक। हा शुक्रिया दादाजी। ये मेरा पहला जन्मदिन है जब मैं बड़ी हो गई हूँ। दादाजी, अब से हर साल आपका जन्मदिन मनाएंगे। मैं हमारे सपनों को सबसे खुश बच्चा बनना यूनर, तुम्हारे सामने तुम हमेशा शियाओ कंसोर्टियम का मॉल चाहती थी। यह शियाओ कंसोर्टियम की पूरी कंपनी की इक्विटी है। दादाजी ने सारी औपचारिकताएं पूरी कर मैं यह तुम्हें अभी देता आज तुम्हारे पहले जन्मदिन के उपहार के तौर पर। शियाओ कंसोर्टियम की सारी संपत्तियाँ, इसमें कितना खर्च आएगा? यह जन्मदिन का उपहार तो कमाल का है। कुछ देर पहले शियाओ कंसोर्टियम की सारी संपत्तियां अज्ञात ताकतों ने छीन ली। तो क्या यह मिस्टर झू हैं? यह तो बड़ी बात है। मेरी पोती की जन्मदिन की पार्टी में आने के लिए आप सबका धन्यवाद। हा। जो मुशेंग, आप बहुत उदार हैं। उन्होंने असल में मेरे शियाओ परिवार की संपत्ति ली और यहाँ दे दी। शियाओ डिंगटियन, आपके शियाओ कंसोर्टियम की संपत्ति अब आपकी नहीं रही। गलत। शियाओ कंसोर्टियम को डाकुओं ने लूटा है। तुम डाकू हो। बकवास। तुम गद्दार हो। ये चीजें काम की हैं। जो आप कहें डाकू, तो क्या यह समझ आता है? शियाओ जिंगटियन, आज मेरी पोती की जन्मदिन की पार्टी है। मैं खून नहीं देखना चाहता। अगर तुम मरना नहीं चाहते तो अभी यहाँ से निकल। जो आप कहें। आज तो तुम्हें जाना चाहिए। मुझे घेर लो। आज मेरी पोती की जन्मदिन पार्टी है। देखता हूँ किसकी हिम्मत है गड़बड़ करने की। झू मुशान, तुम्हारा लहजा कितना ऊंचा है। क्या ये सागर शहर के गार्ड चीफ है नहीं है? एस्कॉर्ट का कर्तव्य हाइचिंग में व्यवस्था बनाए रखना नहीं है। यह यहाँ कैसे हो सकता है? आप कौन हैं? मैं हे तियान मिंग हूँ, सागर शहर गार्ड के चीफ। माफ कीजिए, मैं आपको नहीं जानता। कृपया अपने लोगों को तुरंत बाहर ले जाएं। लगता है शियाओ जिंगतियान सही है। ए बूढ़े, तुम सचमुच घमंडी हो। तुम चाहते हो कि मैं जाऊं, लेकिन आज मैं तुम्हें साथ ले जाऊंगा। झू मुशान, तुम पर संपत्ति उगाही के बड़े मामले का शक है। कृपया हमारे साथ चलें। मैं देखता हूँ किसकी हिम्मत है। झू मुशान, क्या तुम गिरफ्तारी का विरोध कर रहे हो? अगर तुम गिरफ्तारी का विरोध करना चाहते हो, मुझे तुम्हें मौके पर ही मार देने का आदेश देने का हक है। तुमने अभी कहा मुझ पर ब्लैकमेल का शक। क्या तुम्हारे पास कोई सबूत है? मैं ही सबसे अच्छा सबूत। तुम सब, मैं तुमसे कुछ पूछना चाहता हूँ। अगर कोई तुमसे अभी कहे कि तुम उन्हें अपना पैसा मुफ्त में दे दो, क्या तुम सहमत हो? बिल्कुल नहीं, यह तो बदमाशी हुई ना। हाँ, यह लोगों की जिंदगी है। तुम कैसे कह सकते हो कि दे दो? तुम सही हो। कोई भी सामान्य दिमाग वाला अपनी संपत्ति की रक्षा करेगा। वे कहते हैं कि मैं स्वेच्छा से शियाओ परिवार की संपत्ति उन्हें हस्तांतरित कर देता। यह कैसे संभव है? मुझे धमकी दी गई, मुझसे इक्विटी समझौते पर हस्ताक्षर करवाए। इसमें और लुटेरों की दुनिया में क्या फर्क है? क्या फर्क है? शियाओ जिंगटियन सबूत मांगने के लिए बोलती है। क्या आप मनगढ़ंत बातें बना सकते हैं? मुझे पता था आप मना कर दोगे। मैं आज सबूत साथ लाया हूँ। ये चोटें उन्होंने ही दी हैं। यह सबसे अच्छा सबूत है। जोमू के आज तक के अलौकिक कार्य। और क्या कहना है आपको? ले जाओ। 1 मिनट रुकिए। मैं मानती हूँ, शियाओ जिंगटियन पर चोटें मैंने दी। मुझे उम्मीद नहीं थी कि ये इतनी निर्दयी होगी। सबसे जहरीला होता है औरत का दिल। लगता है यह बात बिल्कुल सही है। इसे भी मुझसे दूर ले जाओ। किसकी हिम्मत है? फुजी, गड़बड़ मत करो। प्रेसिडेंट है। मुझे लगता है आपको सलाह देना जरूरी है। कुछ झमेलों से दूर रहना चाहिए, वरना पछताने में बहुत देर हो जाएगी। हम बुढ़े, उम्र के साथ और समझ नहीं आ रहा। 4 बंदूकें तुम्हारी ओर तनी है। तुम्हारी मुझे धमकी देने की हिम्मत कैसे हुई? मैंने कहा आज मेरी पोती की जन्मदिन की पार्टी है। मैं अंदर नहीं जाना चाहता। तुम अभी निकल जाओ तो बेहतर है। माँ, तुम कमीने बूढ़े। तुम्हें यकीन है मैं तुम्हें जान से मार दूंगा? अगर यकीन नहीं आता तो मौत को बुलावा दे। मौत को दावत दे रहे हो? जो मोशान, तुरंत बंदूक नीचे रखो, वरना कानूनन उन्हें सजाए मौत दी जाएगी। सजाए मौत? तुम में ये हुक्म देने की औकात नहीं, वरना पहले मारूंगा फिर देखूंगा। जो मोशान, तमाशा मत करो। तुम अपने लोगों से बंदूकें नीचे क्यों नहीं रखवाते? बंदूक नीचे रखो। झोंग कुई, मैं तुम्हें चेतावनी देता हूँ, कानून से जबरदस्ती करना भारी पड़ेगा। मैंने कहा था कुछ ऐसे मामले हैं जिनमें मत पड़ो। अगर तुम गए तो बाहर नहीं निकल पाओगे। मुझे यकीन है तुम मुझे मार सकते हो। सचमुच? रुको।
आज मेरी जन्मदिन की पार्टी है। क्या तुम्हें खुश होने के लिए ये सब करना जरूरी है? यूनर, मेरी बात सुनो। ये आज साफ तौर पर नुक्स निकालने आए हैं। तो तुम्हें ऐसे हिंसक तरीके अपनाने होंगे मसला हल करने के लिए, लड़ने के सिवा और क्या करोगे? यूनर, क्या तुमने साफ सुना? वह एक कातिल है। तुम्हारे माँ बाप के मरने का वो वाकया याद है? चुप रहो। यूनर का मामला अब गोपनीय नहीं रहा। मैं तुम्हें अब सच बता सकता। मिस यून, मेरे माँ बाप के साथ जो हुआ उसका सच ये। यूएर, पढ़ने के बाद तुम्हें समझ आ जाएगा। नहीं, अगर मैं सही हूँ, यहाँ की सामग्री कि मेरे माता पिता ने देशद्रोह किया, तुम्हारे द्वारा कानूनन फांसी दी गई। यूएर, तुम्हें कब पता चला? अगर तुम मुझ पर विश्वास नहीं करते, मैं तुम्हें एक बात और बता सकता हूँ। 3 दिन बाद वो पुरानी चीज निश्चित रूप से एक जाली दस्तावेज लाएगा और तुम्हें बताएगा तुम्हारे माता पिता ने देशद्रोह किया, इसीलिए उसे स्वयं फांसी दी गई। सोचते हैं कि लोग नहीं जानते। जब तक तुम नहीं, मुझसे मत पूछो कि मुझे कैसे पता। आज तुम मुझे ये जन्मदिन की पार्टी दे रहे हो। हाँ, मुझे ये बहुत पसंद है। मैं बस चाहता हूँ कि ये पार्टी चलती रहे। जन्मदिन मुबारक हो। बहुत घिनौना। माफ करना दादा, तुम्हारी बात सुन रहे हैं। आज मेरी पोती की जन्मदिन की पार्टी है। मुझे उम्मीद है यह आपके लिए सुविधाजनक होगा उसे पार्टी खत्म करने में। मैं तुम्हें बंदूक वापस दे दूंगा, पर मैं तुम्हें एक आखिरी सलाह दूंगा। कुछ चीजों में बेवजह दखल नहीं देना चाहिए। यह लो। बटालियन कमांडर हे के पास अब बंदूक नहीं है। तुरंत उसे हिरासत में रखने का आदेश। जो मुशान, तुम कानून का जोरदार विरोध कर रहे हो। बंदूकें छीन लो। जघन्य। संबंधित कानूनों के अनुसार मैं तुम्हें आज यही मार दूंगा। बंदूक ऊपर उठाओ और रुको। क्या तुम्हें मरना ही पड़ेगा? जोंगशान, अब तुम निहत्थे हो। तुम मेरा क्या बिगाड़ सकते हो? हिरासत में ले जाओ। तैयार हो जाओ। मैं नहीं जाना चाहती। जोंगकुई, मैं तुम्हें खबरदार करता हूँ, तुम सावधान रहो। मैंने तुम्हें अभी एक मौका दिया, तुमने उसकी कद्र नहीं की। मेरी सीमा बार बार लांघी। लानत है। अरे रुको। जो मुशान, कृपया ध्यान से सुने। मैं आज आया हूँ महामहिम राज्यपाल के आदेश पर। मुझे क्या हुआ है? आपने राज्यपाल को नाराज किया है। जोंग साहब, आवेग में न आए। अगर आप राज्यपाल को नाराज करते हैं, परिणाम अकल्पनीय है। अगर आप राज्यपाल को गुस्सा दिलाते हैं, सिर्फ आप ही नहीं, यहाँ हर कोई, आपकी पोती भी आपके साथ भुगतेगी। सच में मुझे धमकी बिल्कुल पसंद। राज्यपाल को तो छोड़ ही दीजिए। स्वर्ग का राजा आ जाए, आपको भी मरना होगा। रुको। मेघ सागर, तुम्हें अपने आसपास के सभी को मारना होगा। क्या तुम राजी हो? मेघ सागर, चिंता मत। तुमने अभी देखा, अगर तुमने उसे नहीं, वह मुझे मारने वाला है। पर अब वह तुम्हें खतरा नहीं है। क्या तुम्हें उन सबको मारना होगा? और क्या तुम जानते हो राज्यपाल क्या है? अगर आज श्रीहे के साथ कुछ हुआ, हम सब मर जाएंगे। मिस यूं, अपने दादाजी पर विश्वास, वह तुम्हें चोट नहीं पहुंचाएंगे। मिस यूं, तुमने अभी देखा, इन लोगों ने लगातार हमला किया है। अगर नेता कार्रवाई नहीं करेगा तो तुम्हारे दादाजी मर जाएंगे। अच्छा दादाजी, आपकी बात सुनूंगा, बस उसे मारना मत। गुस्सा मत दादाजी, जो आप कहें वही करेंगे। तो उन्हें जाने दो। ठीक है, चले जाओ। यहाँ क्या हो रहा है? क्या गड़बड़ है? गवर्नर महोदय, आप सही समय पर आए। इस बुजुर्ग ने कानून का जोरदार विरोध किया, अभी लगभग मर ही गया था। मैं तुम्हें महत्व नहीं देता। नेताजी ने यह कब कहा? मैंने गवर्नर पर ध्यान नहीं दिया। और क्या तुम बहस कर रहे हो कि तुम्हारा मतलब यही था? जो मोशन, क्या तुम मान सकते हो कि तुम सही हो? मुझे लगता है मैं यही कह रहा हूँ। मुखिया, क्या तुमने यह सुना? उन्होंने खुद कहा। जो मोशन, तुम बहुत बहादुर हो। हमारे गवर्नर से बदतमीजी की हिम्मत कैसे हुई? क्यों नहीं तुम घुटने टेक कर माफी मांगते? ये क्या आज तुम्हें खुद को मुसीबत में डालना है? मैंने तुम्हें बहुत मौके दिए हैं। मेरे लिए घुटने टेक दो। मेरी बात सुन रहे हो? गवर्नर ने तुम्हें घुटने टेकने को कहा है। मैं तुमसे बात कर रहा, मेरे लिए घुटने टेक दो। यह गवर्नर, यह तुम्हारी अवहेलना करने की हिम्मत कैसे हुई? नहीं महाप्रबंधक, तुम यहाँ और यहाँ, यह कैसे? मैंने क्या गलत किया? तुम गलत हो और यह पाप क्षमा योग्य नहीं है। क्या आप मिस्टर झो की पहचान जानते हैं? ताई सुई पर पाव रखने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? गवर्नर, क्या कानून के अनुसार
आपका गुस्सा शांत कर रहा हूँ और आप सिखाते हैं कि राजा कानून तोड़े तो क्या अपराधी आम आदमी जैसा ही है? हाँ, मैंने ऐसा कुछ कहा था, पर क्या प्रभु के पदक का धारक हो तो? मतलब उसके पास प्रभु का पदक है? मिस्टर जो, कृपया इन अंधे लोगों की आंखें खोल। इन लोगों को यहाँ गलत काम करने से बचाए। चूंकि गवर्नर ने कहा है, मतलब राजा यहाँ दफन है। कौन परेशानी खड़ी करने की हिम्मत करेगा? प्रभु का पदक, अतुलनीय महिमा। उठो मिस्टर है, आप नीचे झुके। अब आपको और क्या कहना है? बूढ़े, मुझे माफ कर दो। मुझे नहीं पता था कि आपके पास प्रभु का पदक है। मैं तुम्हारा मालिक हूँ। कुत्ते लोगों को नीचा देखते हैं। धत तेरे की, एक और मौका दे। मैंने आज आपको काफी मौके दिए। आप बार बार मौत को न्योता दे रहे हैं। मैं तुम्हें कानून के नाम पर सजा। रुको, जो मुशान, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई प्रभु का पदक बनाने की? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? कैसी जालसाजी? क्या यह नकली है? हाँ, यह प्रभु का पदक नकली है। बकवास! क्या आपको पता नहीं यह पदक असली है या नकली? यह राजा ने खुद दिया था। यह नकली कैसे हो सकता है? और आप वहाँ थे? सच में? मुझे याद। शियाओ डिंगटियन, आंखें खोलकर बकवास बंद करो। मानो या न मानो, मैं तुम्हारा मुंह चीर दूंगा। मास्टर शियाओ ने राष्ट्र स्वामी का पदक गढ़ा। वह एक जघन्य अपराध है, और प्रभु के पदक को बदनाम करना वही जघन्य अपराध। बोलने से पहले सोचना पड़ता है। माननीय गवर्नर, नीचे कही बात सच है। अगर आपको यकीन नहीं है, मौके पर जांच की जा सकती है। महामहिम राज्यपाल, शर्माओ मत। जब वो जांचना चाहता है तो जांच लो। अच्छा, उस सूरत में तुरंत लैब डिपार्टमेंट से किसी को बुला। लॉर्ड का मेडल असली है या नकली? जो मुशन, तुम्हारी हिम्मत बहुत बड़ी है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई लॉर्ड का मेडल जालसाजी करने की? यह अमर तुम्हें बचा नहीं पाएगा, चाहे वो आ भी जाए। यह बात तो तुम्हें खुद कहनी चाहिए। मौके पर जांच बाद में। यह सच है, मैंने तुम्हें पहले मारा। महामहिम राज्यपाल। अच्छा, कृपया इस आसन के लिए सहयोग करें। उत्तराधिकारी झाओ लेजी, आप हैं। महानिदेशक, आज मेरी पोती की जन्मदिन पार्टी है। इस मेडल की असलियत, क्या आप दावत खत्म होने तक इंतजार करना चाहते हैं? जो मुशेंग, तुम्हें डर लग रहा है? महामहिम राज्यपाल, उसके जाल में मत पड़ो। क्या वो समय टाल रहा है? मिस्टर जो, क्या तुम मेरे लिए मुश्किलें खड़ी कर रहे हो? इतनी सारी नजरें देख रही हैं। अगर आप जांच स्वीकार नहीं करते, वे सब सोचेंगे यह मेडल नकली है। महामहिम राज्यपाल, उससे बकवास बंद करो। कोई भी समझदार जानता है यह लॉर्ड का मेडल नकली है। उसे और क्यों डर लगेगा? कैसी जालसाजी? यह चीज नकली है। चुप रह कमीने। नेता क्या करता है? तुम्हें उंगली उठाने का हक नहीं है। मिस्टर चेंग, दाव बहुत बड़ा है। मेरे लिए मुश्किलें न बढ़ा। अगर आप जांच स्वीकार नहीं करते, मुझे डर है मैं भी तुम्हारी मदद नहीं कर पाऊंगा। अच्छा, चूंकि आप जांचना चाहते हैं तो जांचो। आहा, असंभव। क्या हो रहा है? आहा, मशीन का अलार्म। यह मेडल नकली है। मेडल नकली नहीं हो सकता। मशीन खराब होनी चाहिए। यह मशीन अत्याधुनिक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं हो सकती। तो और क्या कहना है? स्वामी के पदक को जाली बनाने की हिम्मत, घोर अपराध। इसे हथकड़ी लगाकर मेरे पास लाओ। देखता हूँ कौन हिम्मत करता है। मेडल बदला गया होगा। माननीय गवर्नर साहब, कृपया हमें एक दिन दें। हम इस मामले की तह तक जाएंगे। चुप रहो और पीछे हटो। मुझे वापस दो। चूंकि आपको पता चल गया, मेरे पास कहने को कुछ नहीं। चलो मुकाबला करें। एक मिनट रुको। नेता को पकड़ना चाहते, पहले झेंग शियाओहू को मेरे हवाले करो। मुझे जाने दो। आदेशानुसार ले जाओ। जो भी बलपूर्वक कानून व्यवस्था में बाधा डालेगा, मौके पर गोली मार दो। हिलो मत। लेकिन नेताजी, यह मेडल नकली नहीं हो सकता। यह साफ तौर पर किसी की साजिश है। चुप रहो नेताजी, तुम दोनों ने साफ सुन लिया। राष्ट्रीय फुटबॉल मेडल यह सालों पहले मुझसे खो गया। फिर भ्रमित होकर मैंने एक कागज जाली बना दिया। अपने कर्मों की जिम्मेदारी मैं खुद ले। आप इसे झुठला नहीं सकते। उसे ले जाओ। एक मिनट रुको। यूनर, मुझे माफ कर दो। दादा ने तुम्हें फिर शर्मिंदा किया। अब से तुम्हें राह पर चलते रहना है। अच्छे से खाना याद रख, अच्छे से सोना। दादा की जिंदगी की सबसे बड़ी ख्वाहिश कि तुम इस जिंदगी में खुश। मैं कहता हूँ बुढ़े, अच्छा इंसान बनने का ढोंग बंद करो। तुमने अपने हाथों से उसके असली माँ बाप को मारा। जो यू को खुश रखने का तुमने क्यों नहीं सोचा?
तो ये कातिल है। उसकी पोती के असली माँ बाप, वो उसके अपने बेटे भूत थे। तुम ऐसा भी कर सकते हो, बस नीच। दूसरे साल की घटना। दादा ने गलती की। दादा ने उसके भविष्य के लिए मारा। वो ऐसा नहीं है। चुप रहो। दूसरे, तुम दादा से नफरत कर सकते हो, तुम मुझे दादा मानने से इनकार भी कर सकते, पर दादा तुम्हें जो बताना चाहते हैं, दादा की एकमात्र आशा कि तुम इस जिंदगी में खुशी से आगे बढ़ो। चलो। उसे क्या सजा मिलेगी? सर्वोच्च न्याय मंत्रालय, गोली मार दी जाएगी। इतना गंभीर? आप क्या सोचती हैं, मिस? स्वामी का पदक जाली बनाना घोर पाप। क्या आप इस नतीजे से मुझे समझ नहीं आ रहा आप क्या कह रहे हैं। समझ नहीं रहे, है ना? ठीक है, मैं बताता हूँ। आप नेता को किस तरह का इंसान समझते हैं? किसमें है इतनी हिम्मत कि उसकी निगरानी में असली पदक की जगह नकली पदक लगा दे? क्या आपको लगता है नेता के पास इतना दिमाग भी नहीं? जो मुझे नहीं पता आपका मतलब क्या है। आपके समझने से कोई फर्क नहीं पड़ता। जरूरी यह है कि आप एक सच्चाई समझें। जब तक नेता चाहे वह 100 तरीकों से इसे साबित कर सकता है। यह पदक बदल दिया गया था। क्या आप जानते हैं उन्होंने ऐसा क्यों नहीं किया? क्यों? राष्ट्रीय फुटबॉल पदक चुराने के लिए। वही राजद्रोह का अपराध। क्या आपके दादाजी आपकी रक्षा कर रहे हैं? नहीं, ऐसा नहीं है। वह अपने भविष्य की तलाश में थे। आप अपने बेटे और बहू को मार सकते हैं, उन्होंने खुद कहा था। वह बस आपको दुखी नहीं करना चाहते। वह जानते थे कि यह तय था। वह नहीं चाहते कि आप आजीवन अपराध बोध में जिएं। आपको अधिक सुकून देने के लिए वह आपको ताम्र उनसे नफरत करने देंगे। उस समय की घटना अब गोपनीयता अवधि से गुजर चुकी है। मैं आपको बता ही देता हूँ, आपके असली माता पिता ने देशद्रोह किया था। नेता ने उन्हें खुद क्यों मार डाला? यह उन्हें आखिरी गरिमा देने के लिए था। नहीं, ऐसा नहीं है। आपने मुझसे झूठ बोला होगा। सच कहूँ तो अगर नेता ने कुछ किया भी हो, जब तक वह न चाहे, मौके पर मौजूद दर्जनों गार्ड वह एक बाल भी बाका नहीं कर सकते। अगर नेता सचमुच ऐसा व्यक्ति है, वह सारी संपत्ति अपने नाम कर लेगा। क्या बाकी सब कुछ आपके नाम कर दिया गया? नेता आपको अपनी जान से ज्यादा महत्व देते हैं, पर आपने क्या किया? आपने उसे दुख, आपके प्यारे दादाजी को मौत के घाट उतार दिया। मिस यून, आपका फायदा उठाया जा रहा है। यह पूरा मामला एक साजिश था। अगर आप अभी भी अपने दादाजी को बचाना चाहते हैं, कृपया मुझे असली पदक दिखाएं। मिस यून, आप बस नहीं देख सकती। आपके दादाजी को फांसी दी जाए। लेकिन मैं नहीं चाहता कि आप धोखा खाएं। झेंग शाओडोंग, आप में हमारे सामने आने की हिम्मत है। अगर मैं फिर से नहीं आता, मेरी यून ने आपसे धोखा खाया। शाओदोंग, ये सब क्या चल रहा है? उन्होंने अभी क्या कहा? ये सब झूठ है। आपको बस एक बात याद रखनी है, झो मुशान सिर्फ अपने मतलब के लिए था। उसने असल में तुम्हारे माता पिता पर हमला किया। ये कुत्ते जैसी चीज क्या औकात रखती है? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई लीडर से बदतमीजी की? मानो या न मानो, मैं तुम्हें मार डालूंगा। देखता हूँ कौन हिम्मत करता है। मुझे उम्मीद थी तुम जबरदस्ती करोगे, इसलिए मैंने पहले ही सुरक्षा के लिए आवेदन कर दिया। अगर तुमने आज मुझे छूने की हिम्मत की, बाहर हजारों गार्ड हैं, इतने कि तुम्हें छलनी बना दे। अपनी सड़ी मछली झींगों पर निर्भर। क्या तुम्हें लगता है मैं तुमसे डरता हूँ? क्या तुम कोशिश कर सकते हो? अच्छा विचार है। टाइगर, जल्दबाजी मत करो। मुझे बताओ तुम क्या करना चाहते हो? मैं आज यहाँ सिर्फ एक वजह से हूँ, बस अपनी प्यारी यूनर को घर ले जाने। कहीं किसी खलनायक से फायदा न उठा ले। माफ कीजिए, मिस यून लीडर खानदान से हैं। आप इसे ले नहीं जा सकते। मैं शाओदोंग के साथ जाना चाहूंगी। मिस यून, कृपया भ्रमित न। मिस यून, मूर्ख मत बनो। शाओडोंग मुझे पहले ही बता चुके थे, वह मेरे साथ बुरा था। ऐसा इसलिए है क्योंकि वह समझता नहीं। अब वह मेरे लिए सुधरने को तैयार है। क्या तुम लिन जैसे कुत्ते की बात पर यकीन करती हो? ऐसा नहीं है कि मैं मानती हूँ। शाओडोंग, तुम्हारी वजह से, वरना मुझे जिंदगी भर सच पता नहीं चलता। मेरे लिए इतना कुछ करने के लिए। पागल, तुम मेरी हो, मैं तुम्हारे लिए वही करता हूँ जो सही हो। चलो, मैं तुम्हें घर ले चलता हूँ। मिस यून, तुम्हें 2 बार सोचना होगा। शाओडोंग, मेरा इंतजार करो। मैं मूर्ख नहीं हूँ। सच क्या है, झूठ क्या है, मैं अंतर बता सकती हूँ। तो कृपया मेरा सम्मान करें और अपने नेता की विदाई का भी सम्मान करें। लिंक्वान, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि कुछ गड़बड़ है? शाओडोंग, धन्यवाद। अगर तुम न होते तो मुझे जिंदगी भर सच पता नहीं चलता। ये सब वैसा ही है जैसा होना चाहिए। ओह,
हाँ, वो मेडल कहाँ रखा है, लेकिन किसी को पता न चले। इसे तुमने बदला था, ये खत्म है। चिंता मत करो, मैंने ये मेडल एक सुरक्षित जगह पर छुपाया। मैं तुम्हें बाद में इसे लेने ले चलूंगी। मैं किसी को इस बारे में कभी नहीं बताऊंगी। हाँ, यह चीज कैसे खो सकती है? शाओ डिंगटियन, तुम हो? हाँ, मैं शाओ डिंगटियन हूँ। वाह वाह वाह। ए बूढ़े, साइन करोगे या नहीं? क्या खाया नहीं? बिल्कुल तक, मैं मजे में नहीं हूँ। अभी भी जिद्दी हो, है ना? आज तुम्हें भुनाई का मजा दूंगा। बूढ़ा आखिरी बार पूछ रहा है, क्या तुम ये दस्तखत करोगे या नहीं? अरे तुम बकवास, यह सोल्डरिंग आयरन ठंडा है। बिना माफी के भुनाई। जांच कैसी चल रही है? शाओ परिवार के मुखिया से मिलो। शाओ मुखिया को रिपोर्ट करो। इसका मुंह बहुत सख्त है। हमने हर तरीका इस्तेमाल किया, साथ ही कई दौर से थक चुके हैं, पर यह बूढ़ा मानेगा नहीं। अप्रत्याशित, यह कभी का खूंखार अकेला भेड़िया नेता। यह तो बच्चों का खेल है। अगर मैं उसका मुंह खुलवा पाता। यह कुछ अजीब है। शाओ जिंगतियान, मेरा नाम अकेला भेड़िया है, याद है? मुझे लगा तुम भूल गए। बेशक मुझे याद है, पर अब तुम जंजीरों में जकड़ा भेड़िया हो। मैं अब गोलमोल बात नहीं करूंगा। कुछ है जिस पर बात करनी है। मुझे आपसे कुछ बात करनी है। आपने 100 जंगें लड़ी हैं। मेरा मानना है कि इस दुनिया में कोई भी यातना आपको समझौता करने पर मजबूर नहीं कर सकती, लेकिन मैं फिर भी इसके लिए लड़ना चाहता हूँ। आपको बस वह दस्तावेज साइन करना है। मैं आपका जीवन बचाने का वादा करता हूँ और यह आपको विदेश जाकर समृद्ध जीवन जीने देगा। अगर मैं साइन न करूं तो? तत्काल फांसी। हाँ। शाओ डिंगतियान, तुम खुद को क्या समझ? क्या तुम्हें मुझे फांसी देने का हक है? उसके पास नहीं है, मेरे पास है। राज्यपाल, इस बूढ़े की ज़बान कड़वी और सख्त है, फिर भी हार मानने से इनकार करता है। या बस उसे मार डालो। तुम सही कह रहे हो। इतने जिद्दी इंसान के लिए कभी नरम मत पड़ो। लाओ, मुझे यह बूढ़ा दे दो। तत्काल फांसी। महामहिम राज्यपाल, पता चला तुम और शाओ जिंगतियान एक ही थैली के चट्टे। तुम स्थानीय राज्यपाल इस तरह के काम कर, क्या तुम संगठन द्वारा दी गई शक्ति के लायक हो? मैं खुद की नजरों में काबिल। इस दुनिया में कोई भी असफल हो सकता है, सिर्फ तुम खुद को निराश नहीं कर सकते। आहा, मुझे यह सच पता है, इसलिए मैं बढ़िया कर रहा और तुम बस एक कैदी। हास्यास्पद, तुमने अभी कहा कि तुम मुझे फांसी देने वाले। मैं जानना चाहता, तुम मुझ पर क्या आरोप लगाओगे? झो मुशान, तुम सचमुच भोले हो। हाइचिंग की 1/3 एकड़ जमीन पर तुम पर क्या आरोप लगे हैं? रिपोर्ट करते समय मैं कहूँगा तुम्हारा रिकॉर्ड खराब है। हमारे जवानों ने मौके पर ही मार डाला। क्या यह उचित लगता है? उचित ही। क्या यह उचित लगता है? उचित। मुझे उम्मीद न थी। नीला आसमान चमकेगा। आप राजा के कानून की खुलकर अवहेलना कर रहे हैं। आपका क्या अपराध है? मेरा क्या कसूर है? हम मेरे इलाके में आपने पूछा था समुद्र में क्या मैं एक कमीना हूँ। हाँ, देखिए शहर के मालिक, महामहिम गवर्नर साहब, आपने अभी कहा था हाइचेंग में राजा कानून का, तो फिर मैं शहर का मालिक क्या? शहर का मालिक क्षमा करें, मैं तो बस कह रहा, हाइचेंग में तो आप ही राजा हैं। चुप रहो। राजा का कानून तो राजा का कानून है। हम स्थानीय अधिकारी हैं। राजा का कानून लागू करें। आप ऐसी बात कहने की हिम्मत कैसे करते हैं? क्या अपराध? शहर के मालिक, गवर्नर ने भी ज़बान फिसल दी। इस बुढ़े को दोष दो। उसने स्वामी का पदक जाली बना एक जघन्य अपराध किया, अभी भी दोषी नहीं मान रहा। आपने कहा कि श्रीमान जो ने स्वामी का आदेश करा। शहर के मालिक, कृपया ध्यान दें, हमारे पास कई गवाह हैं और जो मुशान ने उस समय खुद माना था। मेरे पास यहाँ एक और रिकॉर्ड है। सभी घटनाएं यहाँ विस्तार से दर्ज है। इस चीज के साथ यह पुख्ता सबूत है ना शहर के मालिक? यह रहा असली सबूत। वह अब दोषी मानने से इनकार कर रहा है। उसका दोषी न मानना पाप है। ओह चोंग, आप हाइचिंग के मालिक हैं। गुओ चिलिन श्री झोऊ से मिलते हैं। नगरपति, चुप रहो, मेरे सामने घुटने टेको। तुम्हारा हिसाब बाद में होगा। किसी ने तुरंत झोऊ साहब को छुड़ाया। हाँ। झोऊ साहब से मुलाकात हुई। क्या हम एक दूसरे को जानते हैं?
बहुत पहले आपके बारे में सुना था। आप ड्रैगन किंगडम के ब्लड थॉर्न के नेता थे। अनगिनत बड़े मिशन पूरे किए, देश के लिए महान उपलब्धियां हासिल की। युवा पीढ़ी आपको हमेशा अपना आदर्श मानती है। पर अब कुछ लोग कहते हैं कि मैं घिनौना अपराध, न केवल मुझे पीट पीट कर मार डाला गया और कहा कि वह मुझ पर झूठे आरोप लगाएगा, मुझे मार डालेगा। अगर आप एक कदम और लेट होते तो मुझे बस एक ठंडा शव ही दिखता। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे सामने घुटने टेको? तुमने गैरकानूनी तरीके से मारा एक सरकारी अधिकारी को फंसाने की कोशिश। क्या जुर्म? नगरपति सुनिए, हमने उसे फंसाया नहीं। सही कहा, उसने राष्ट्रीय सेना का पदक जाली बनाया। ड्रैगन किंगडम के कानूनों के अनुसार इस जुर्म की सजा मिलनी चाहिए। आपने कहा जो ने राजा के अंतिम संस्कार में गड़बड़ की। सबूत क्या है? तुमने इसे बस आग में फेंक दिया। क्या? मैंने मान लिया। किसने देखा? कौन साबित कर सकता है? प्रीफेक्ट, आप निजी फायदे के लिए कानून को तोड़ रहे हैं। मैं निजी फायदे के लिए कानून को तोड़ता हूँ तो तुम्हारी गैरकानूनी हत्या पक्षपात नहीं है। तुम बुराई से बुराई को रोकते हो। अब तुम्हारे पास कहने को और क्या है? नगरपति, मेरे आदमियों को पता है मैं गलत था। कृपया मुझे एक और मौका। मुझसे भीख मांगने का कोई फायदा नहीं। अब तुम जिंदा हो या मुर्दा। मिस्टर जोंग की बात सुनो। मिस्टर जो, मेरी गलती है। मैं यह दोबारा कभी नहीं करूँगा। कृपया मुझे एक और मौका। तुम जैसे कुत्ते, इसे रखने का क्या फायदा? तुम्हारे जैसे कुत्ते, इसे रखने का क्या फायदा? कोई इसे मेरे लिए ले जाओ। माफ करना मिस्टर जो, मैं इन कुत्तों को बाहर खींचकर मार डालूंगा। यह बात करने की जगह नहीं है। मैं तुम्हें कपड़े बदलने ले चलता। नगरपति, 1 मिनट रुकिए। तुम एक छोटे गार्ड हो, मुझे रोकने की हिम्मत कैसे हुई? नगरपति, शांत हो जाइए। मेरी मामूली ड्यूटी नियम निभाना है। नियमों के अनुसार संदिग्ध यहाँ से निकलना चाहता है। एक दस्तावेज पर हस्ताक्षर करना होगा। फिर तुम अभी भी हैरान क्यों हो? मिस्टर जो, कृपया यहाँ हस्ताक्षर करें। हम बाहर जा सकते हैं। चलो। हा जो मुसान, क्या तुम्हें सच में लगता है कि तुम जिंदा बच पाओगे? आपका क्या मतलब? क्या तुमने नगरपति की बात नहीं सुनी? बेशक उन्होंने मेरी बात सुनी, वरना अभी सब कितना अच्छा था। यह कोई नाटक थोड़ी है। आपका क्या मतलब? हा, मेरा मतलब बहुत सीधा है। आपने नगरपति का मेडल जाली, घिनौने अपराध किए। सागर शहर के नगरपति होने के नाते मैं तुम्हें तुरंत फांसी देने का हुक्म देता हूँ। भले ही तुम मुझे फांसी दे दो, तुम नहीं चाहते कि मैं कॉन्ट्रैक्ट साइन कर। अच्छा, तो जरा यह देखो। मुझे लोहे की प्लेट पर तल। तो इसे देखिए, यह क्या है? तुम मुझे भून डालोगे? हा। तुम्हारी हड्डियां बहुत सख्त हैं। कोई भी तरीका तुम पर असर नहीं करता। पर हम बस इस नाटक में दिल लगा सकते हैं। कैसा लगा? मेरा अभिनय ठीक है? हा, मुझे तुमसे हस्ताक्षर चाहिए। हमने बहुत मेहनत की है। मिस्टर जो, आप एक समझदार इंसान हैं। ऐसा होता है। मैं तुम्हें बस नरक में जाने दे सकता। हम शांति से सो सकते हैं। क्या यह तुमने खुद किया या अगली पीढ़ी ने मदद? हा। तुम किस बात पर हंस रहे हो? मरते वक्त मुस्कुरा। मुझे पता था इसके पीछे कोई बड़ा खिलाड़ी है। शुरू में मुझे शक था कि यह गवर्नर है, पर हैरान हूँ, शहर का राजा ही असल सरगना निकला। हा, तो क्या टोल मासा, तुम हार गए? क्या तुम्हें लगता है तुमने मकसद पा लिया? यह लिखा हुआ है और मुझे तुम्हारे हस्ताक्षर चाहिए। हा, तो तुम्हें अच्छे से देखना चाहिए। मैं किस पर हस्ताक्षर कर रहा हूँ? तुमने मेरे नाम पर हस्ताक्षर कैसे किए? तुम्हें लगता है तुम्हारी छोटी चालें मुझे धोखा दे? क्या तुम मुझसे छिप सकते हो? तुम्हें कब पता चला? तुमने अभी कहा कि मैं ब्लडस्टर्ब टीम का नेता और एक सौंपा गया काम पूरा किया, देश के लिए बड़ी उपलब्धियां हासिल, और मैं तुम्हारा आदर्श। सही, इसमें क्या गलत है? यह बहुत बड़ी समस्या है। ब्लडस्टर्ब स्क्वाड हमारे ड्रैगन किंगडम का गुप्त संगठन है। इसके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। सिर्फ इस शहर का मालिक। उसे इतनी स्पष्टता से कैसे पता चल सकता है? इसका केवल एक ही स्पष्टीकरण है, लेकिन किसी ने यह सरकारी राज तुम्हें चुपके से बताया, और वह व्यक्ति शियाओ डिंगटियन। तुम घटिया आदमी हो जियो डिंगटियान। तुम स्थानीय प्रतिष्ठित लोग होकर स्वार्थ के लिए निर्दोषों को सजा दी। भाई भतीजावाद, मानव जीवन, ये सभी आर्पित मिलकर तुम्हें 100 बार मारने लायक। हा, शाबाश। ब्लडस्टॉर्म टीम लीडर से और उम्मीद भी क्या? सोच विचार करके, गहरी समझदारी,
तुम कुछ नहीं कर सकते। मैं तुम्हारी काबिलियत सलाम करता हूँ, पर याद रखो ये क्या जगह है। चाहे हमारी योजना सफल न भी हो, आज तुम जिंदा यहाँ से नहीं जा पाओगे। जैसे ही तुम मरोगे, हमारे किए कामों का किसी को पता भी नहीं चलेगा। आहा हा हा हा, इस प्रसिद्ध सफलता को मेरे हाथों मरने दो, मेरा जीवन सार्थक होगा। चुलासन रोड। टिड्डे, अपने कुत्ते जैसे आंखें खोल, देखो ये क्या है। ड्रैगन चिप। बंदूक नीचे रखो, छोड़ दो। तो अब क्या हो रहा है? ड्रैगन चिप क्या होती है? ड्रैगन चिप ये सिर्फ खास इंजीनियरिंग कर्मियों के लिए है। इस चिप को शरीर में लगाया जाता है। यह चिप दिल की गतिविधि पर नजर रखती है। जैसे ही दिल रुकता है, चिप राजा के पास सिग्नल भेज देती है। यानी अगर ये मरा, राजा को तुरंत पता चल जाएगा और कार्रवाई करेगा। तब हम सबका सत्यानाश होगा। वाह, नामुमकिन, बिल्कुल नामुमकिन। मिस, तुम झूठ बोल रही हो, है ना? मैंने कभी किसी पवित्र चेहरे को नहीं देखा। तुम सिर्फ एक छोटे शहर के मुझे पता होने लायक कौन हूँ मैं अब तक? क्या कुछ और कहना है तुम्हें? और क्या कह? नहीं, मुझे इसके बारे में क्यों नहीं पता था। आपकी चिप कब लगाई गई? बिल्कुल नहीं, जब से मैंने रिटायरमेंट लिया। राज्य मेरे काम की प्रकृति को ध्यान में रखता है, मेरी सुरक्षा के लिए, और मुझ में एक चिप लगा दी। पहले तो मुझे ऐसा नहीं लगा, अब यह काम आ रही है। अरे बूढ़े बदबूदार, कृपया इस बार मुझे जाने दे। मान लीजिए पहले कुछ नहीं, भविष्य में मैं आपका मोहरा बनने को तैयार। जब तक आप हाइचिंग में हैं, आप जो कहें वही होगा। हा, मैं भी अपनी जान से आपकी बात मानूंगा। अब से मैं आपका मोहरा। आप पूरब कहें तो मैं पश्चिम न जाऊंगा। कृपया मुझे एक और मौका दें, मिस्टर। तुम दुष्ट हो। अपराध करना, मुझे नहीं पता मैंने सालों में कितने गंदे काम किए। मैं तुम्हें एक मौका दूंगा। फिर जिन लोगों को तुमने विकृत किया, क्या तुमने उन्हें कभी मौका दिया? जाओ मुशा। क्या तुम इतने अच्छे से काम करोगे? यह ऐसा नहीं है कि मैं कर रहा, लेकिन एक एक करके तुमने खुद कदम दर कदम, कोई रास्ता नहीं। आज जो कुछ भी है वह तुम्हारी गलती है। जो मुशान, इतनी जल्दी घमंड न कर। तुम्हें लगता है एक छोटी सी चिप तुम्हें कुछ नहीं कर सकती। मुझे घेर लो। मैं डिवाइन कैचर हाइचिंग टीम का कैप्टन हूँ। अभी किसने फोन किया था? कहते हैं यहाँ है गुंडे, राष्ट्र को खतरा। अरे उपस्ता, मैंने फोन किया। किसे बुला रहे हो? यहाँ देश की सुरक्षा के लिए खतरा है। अरे वाइस कैप्टन, मैंने फोन किया। आप शियाओ डिंगटियन हैं, है ना? क्या तुम फर्जी खबरों से हमें मूर्ख बनाते हो? क्या है? तुम सही समय पर आए हो। यह पुरानी चीज, लॉर्ड का मेडल जालसाज, विदेशी ताकतों से मिली भगत और वर्तमान के खिलाफ बगावत। मैं आदेश देता हूँ, उसे तुरंत मार डालो। मेरे सिटी लॉर्ड, कृपया अपने शब्दों पर ध्यान दें। भले ही आप सी सिटी के सिटी लॉर्ड हैं, हम सिर्फ देश के शीर्ष स्तर के लिए जवाबदेह हैं। तुम्हें मुझे हुक्म देने का क्या हक है? हाँ, ओह वाइस कैप्टन, शांत हो जाइए। सिटी लॉर्ड, वह भी जल्दी में था, लेकिन जो उसने कहा वह सच है। यह आदमी बहुत खतरनाक है। तियान जुआंग ने ड्रैगन किंगडम को खतरे में डाला। अगर इस आदमी को नहीं मारा गया, अनगिनत मुसीबतें। चुप रहो। क्या तुम उन पर लगे आरोपों को मानते हो? कुछ भी जो मौजूद नहीं है, मैं इसे बिल्कुल नहीं मानता। अब तुम कहते हो कि उसके पास है और उसने कहा नहीं। कृपया सबूत दिखाए। क्या उसने लॉर्ड का मेडल जाली बनाया? यह सच है और उसने सचमुच कबूल किया। हम में से कई लोगों ने इसे खुद सुना है और हमारे पास वीडियो फुटेज भी है। हाँ, मैंने ऐसा कहा। हे लेफ्टिनेंट, देखिए तो उसने मान लिया। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई लॉर्ड का मेडल जाली बनाने की हिम्मत की? कोई इसे पकड़ो। जरा रुकिए वाइस कैप्टन, कानून के अनुसार मैंने यूं ही कह दिया एक बात। क्या वो सजा के लिए सबूत बन सकती है? तो तुमने अभी ऐसा क्यों कहा? क्योंकि अगर मैं ऐसा न कर, पर्दे के पीछे छिपे कीड़े कैसे सामने आएंगे? यह सब कहने का मेरा कारण उनके लिए बस एक खेल है। तुम्हारा क्या मतलब है? आपका क्या मतलब है? मतलब सीधा है, अपराध मैंने नहीं किया, ये आप और आपके पीछे के लोग हैं। हाँ, जो मुशान, तुमने कहा हमने अपराध किया। क्या आपके पास कोई सबूत है? सबूत उन फाइलों में था जो उसके पास। ऊपर बताई सब बातें बताने के लिए काफी हैं। हिलो मत, मैं तुम्हें मार डालूंगा।
तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? सरकारी संपत्ति गबन करने की साजिश, सब मेरे लिए ले लो। रुको उपराष्ट्रपति, मैं मानता हूँ कि यह जानकारी हमने बनाई है, लेकिन हमने कोई कार्रवाई नहीं की। मैं तो बस मजाक कर रहा था। वैसे इससे मुझे दोषी नहीं ठहराया जा सकता है ना? क्या आपके पास कोई और सबूत है? अभी नहीं। हम नहीं, तुम बकवास कहते हो। साफ सुनो, मैं यह नहीं कह रहा कि नहीं है। मेरा मतलब है अभी नहीं। सबूत आने पर तुम्हें पता चल जाए। बूढ़े आदमी, आप शेनवू टीम में कितने साल से हैं? तुम कहते हो रुको, वे यही हैं, तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। उफ लेफ्टिनेंट, यह एक गलतफहमी है। जरूरी नहीं है। अगर ठीक है, मैं तुम्हें रोके नहीं रखूंगा। कमाल है, जब मैं फ्री होऊंगा जरूर आऊंगा। लाइन बना। रुको लेफ्टिनेंट, तुम जा नहीं सकते। क्या तुम मुझे आदेश दे रहे हो? आप इसे इस तरह समझ सकते हैं। और मैं आदेश देने के योग्य हूँ। दुस्साहसी शाओ डिंगतियान, तुम बहुत बहादुर हो। कोई उसे मेरे लिए हथकड़ी। 1 मिनट रुकिए। उपकतान, क्या ये पदक तुम्हें आदेश देने के योग्य है? स्वामी का आदेश, अतुलनीय गौरव। आहा, लेफ्टिनेंट, तुम्हें आदेश देने का मेरा अधिकार है। मैं अब इस पदक के नाम पर अपराधी झो को तुरंत फांसी दो, लेकिन पर्याप्त सबूत नहीं है और यह कानूनी प्रक्रिया के अनुसार नहीं है। लेफ्टिनेंट, कृपया अपनी पहचान पर ध्यान। मुझे याद है, तुम्हारे कैचर के कानून का पहला नियम है, पदक देखें, राजा को देखें। आदेश का बिना शर्त पालन किया जाना चाहिए। क्या आप आदेश का उल्लंघन करना चाहते हैं? मुझे खेद है, भले ही मुझे ऐसा करना पसंद नहीं है, लेकिन यह मेरा कर्तव्य है। कृपया समझें। हाँ, ईश्वर सेना का कर्तव्य आदेशों का पालन करना है। आपने बहुत अच्छा किया। मैं निश्चित रूप से राजा को इसकी रिपोर्ट करूंगा और आपसे बात करते रहेंगे। हा, झो मुशान, तुम पागल हो? क्या तुम्हें लगता है आज यहाँ से जिंदा बच निकलोगे? हा, जीवित लोग मरे हुओं को नहीं समझ सकते। झो मुशान, क्या तुम्हें लगता है कि सिर्फ एक छोटे चिप से मैं तुम्हारा कुछ नहीं कर सकता? मैंने तुमसे कहा था कि तुम हार गए। शाओ डिंगतियान, क्या तुम भूल गए मैंने तुम्हें क्या सिखाया था? सब कुछ खत्म नहीं हुआ। इसका मतलब है कि यह मामला हमेशा चर से भरा रहता है। क्या तुम वो सब भूल गए? तुम्हारे सिद्धांत पुराने पड़ गए इस मोड़ पर। क्या तुम्हें लगता है अब भी वापसी संभव है? असलियत तुम्हें बताएगी। क्या मेरा सिद्धांत पुराना है? लेफ्टिनेंट, यह लॉर्ड का मेडल जाली है। क्या कहा? झो मुशान, झूठ मत बोलो। क्या तुम्हें पता है यह मेडल असली है या नकली? सच या झूठ एक नजर में पता चल जाएगा। हा, तुम बस टाल मटोल कर रहे हो। वैसे भी तुम आज बच नहीं सकते। मैं तुम्हें कुछ मिनट और जीने दूंगा। लेफ्टिनेंट, धन्यवाद। यह मेडल रूप और एहसास दोनों से और बारीकियों से नकली नहीं लगता। कोई इसका परीक्षण करे। हा, क्या तुमने हरी बत्ती देखी? यह सच है। लेफ्टिनेंट, आदेश का पालन करो। झो मुशान, तुम बहुत बहादुर हो। लॉर्ड के मेडल की निंदा करना, अब तुम्हें गोली मारना मेरे लिए कानूनी है। लेफ्टिनेंट, दैवीय शक्ति के सदस्य के तौर पर क्या इतनी ढील है? तुम्हारा मतलब क्या है? इस मेडल को ध्यान से देखो। क्या यह असली है या नहीं? इस मेडल को ध्यान से देखो। क्या यह सचमुच असली है? तथ्य तुम्हारे सामने है। तुम अब भी बहाने बना रहे हो। ऐसे इंसान से बात करने का क्या फायदा? चलो इसे गोली मार दें। चुप रहो। जानते हो, भगवान का मेडल कोई खिलौना नहीं। यह मेडल मेरे द्वारा प्रमाणित है। तुम कहोगे यह नकली है, सबूत दिखाना होगा। आसान है, नोट की तरह ही है ना? हर नोट का अपना अलग कोड होता है, सामग्री और बनावट भी। हर विवर्त एक समान होते हैं, लेकिन कोड में गड़बड़ी हो तो नोट नकली साबित होगा। उपकतान की बात समझ रहे हो? इसका मेडल से क्या लेना देना? मेडल भी वैसे ही है। इसमें सामग्री, बनावट और चिप्स सब कुछ एक जैसा भी। इस मेडल के कोड में गलती है, यह गलत है। बकवास, तुम्हारी ज़बानी नकली है। लेफ्टिनेंट, इनकी बातों में मत आना। यह सिर्फ समय बर्बाद कर रहा है। सच्चाई जानना बहुत आसान है। फायर ड्रैगन किंगडम की सर्वोच्च वेबसाइट का पोर्टल कोड डालकर सीधे पुष्ट।
लेफ्टिनेंट, इनसे बात करना बंद करो। यह टाल मटोल कर रहा है। इसे तुरंत गोली मारने का आदेश देता, नहीं तो आदेश न मानने का दोषी होगा। चुप रहो, भगवान का आदेश कोई छोटी बात नहीं। मैं कैसे खेल सकता हूँ? अगर यह मेडल असली है तो सभी आदेश तुरंत मानूंगा, लेकिन अगर नकली है, जियाओ यी, तुम परिणाम जानते हो। यह बिल्कुल नकली है, कोई इसे मेरे लिए ले लो। बहादुरी मत दिखाओ। जाली पदक, नकली हुक्म, तुमने तो मुझे भी धोखा दिया। मौजूदा आरोप 100 बार मरने के लिए काफी नहीं। असंभव, बिल्कुल असंभव। जरूर कुछ गड़बड़ है। यह हवा का क्या चक्कर है? मुझे नहीं पता। चिंगर, ये क्या हो रहा है? वो पदक नकली कैसे हो सकता है? इस नीच काम के बाद मुझसे दूर रहना। झो युन, तुमने सचमुच। जेंग शाओदोंग, क्या तुम पर यकीन करूं? सच कहो तो शुरू से ही मैंने तुम पर यकीन नहीं किया। वे मेरे खिलाफ आए, सचमुच बहुत मेहनत। तो अब हम क्या करें? सीधे रिपोर्ट करना बेहतर है। उन्हें जेल भेजो। नहीं, मुझे डर है कि असली मास्टरमाइंड न पकड़ा जाए। वे इसे अपने दरवाजे पर ले आए। तुम्हारा क्या मतलब है? हैचिंग वालों को पकड़ने के लिए पीछे छिपा बड़ा कीड़ा। मैं बस अपने दादा से बात कर सकती हूँ। आपके लिए ये कड़वी चाल चल रहा हूँ। मुझे उम्मीद नहीं थी तुम धोखे में आ जाओगे। मैं तुमने मुझे धोखा क्यों दिया? चुप रहो जेंग शाओदोंग, तुम खुद को क्या समझते हो? मैंने तुम्हें पहले ही देख लिया है। तुम आत्मधर्मी, मूर्ख, बुरे बेवकूफ हो। आज तुम्हारा अंत है। लड़की, जो मुशान की बातों से धोखा मत। तुम भूल गए कि उसने तुम्हारे सगे पिता को खुद मारा। क्या तुम अपने माँ बाप का बदला नहीं लोगे? हाँ युन, मैंने तुम्हें वो जानकारी पहले दिखाई थी। उस वक्त जो मुशान खुद को बचा रहा था, तुम्हारे सगे माँ बाप को अपने हाथों से मारा। क्या तुम ये सब भूल गए हो? क्या यही वो जानकारी है जो तुमने बताई थी? यह जानकारी, मैंने इसे प्रोफेशनल जांच हेतु भेजा है। पाया गया कि यह जानकारी झूठी है। युआन मिस, अगर आपको मेरा यकीन नहीं है, इसमें एक टेस्ट रिपोर्ट है। नहीं, मैं आप पर भरोसा करती हूँ। मैं भी अपने दादाजी पर विश्वास करती हूँ। तुम उनके साथ कब खड़े हो गए? वो है जिसने तुम्हारे माँ बाप को मारा। क्या तुम अब कातिल पर विश्वास करते हो? चेन शियाओदोंग, क्या तुम्हारे दिमाग है भी? खरबों की संपत्ति वाला एक शक्तिशाली व्यक्ति, बेमिसाल शान वाला व्यक्ति, क्या वह मुझे अपने सामने रिटायर होने देगा? झूठ का जाल बिछाना, मुझे एक बेसहारा लड़की को धोखा देने के लिए? युनर को तुमने पहले भी बुलाया था। बेलगाम बदमाशी, वो बेवकूफ नहीं है, लेकिन क्योंकि वह बहुत दयालु थी, तुम्हें मौका देती रही। शियाओ डिंगतियान, तुम जानते हो क्या गलत है? जरा रुको, क्या ये मेडल मुझे धोखा देने के लिए है? यानी वह लॉर्ड का मेडल नकली बनाने का दोषी है। तुम दोषी हो और अकेले सजा। हा, मोटा झोम, तुम्हारी सारी चालाकियां खत्म, आखिर में नाकाम। तुम्हारा भी नंबर आया। लेफ्टिनेंट, क्या तुमने मुझे सुना? मैं मानता हूँ कि मैंने पदक जाली बनाया, लेकिन उसने वही गुनाह किया जो मैंने किया। तो अगर तुम मुझे दोष देना चाहते हो, वो भी हम जैसा ही है, उसे भी गोली मारो। हम हा। कप्तान, थोड़ा भूखा लग रहा है। हम क्या करने वाले हैं? स्वामी के पदक की जालसाजी एक पक्का सच है। जुनियांग ने यह सब मेरे सामने ला दिया। एक मिनट रुको, शाओ तियांजिया, तुम वाकई वो ऊंट हो जिसे मैंने खुद बड़ा किया। सिर्फ होशियार ही नहीं, दृढ़। भले ही तुम मर, अपनी पूरी जान लगाओगे किसी को नीचे खींचने में। हम इस बारे में बात करें। मैं तुम्हें धन्यवाद भी देना चाहता हूँ। तुमने मुझे ये सारी कलाएं सिखाई। तुम कैसे हो? क्या तुम मेरे इस खेल से खुश हो? सच कहूँ तो तुम्हारी कलाएं मुझे संतुष्ट करती हैं, लेकिन तुम्हारे चरित्र से मुझे घृणा है। तो क्या तुम भी मेरे साथ पाताल लोक नहीं जा रहे? ऊंट, यहाँ शर्मिंदा मत हो। अपने दिमाग का इस्तेमाल करो। गंभीरता से सोचो कि वो कौन है। वो एक कंकाल है, हमारे ब्लडस्टिंग का नेता है। अगर वह ऐसी गलती कर सकता था, तो 100 लड़ाइयों में हमें जीत कैसे दिलाएगा? तुम्हारा क्या मतलब है? तुम्हारे हाथ में पदक जाली बनाना कोई मजाक नहीं, लेकिन भूलो मत, तुम्हारे हाथ में एक असली पदक है। मिस लिन, तुम किसका इंतजार कर रही हो? दादाजी देते हैं। स्वामी का आदेश यहाँ है। पदक को स्वामी के समान दे। स्वामी का आदेश, अतुलनीय गौरव। लेफ्टिनेंट,
मैं अब पदक के नाम पर तुम्हें मुझे माफ करने का आदेश देता। इसके बारे में तुम्हें कैसा लगा? क्या यह मैं आदेशों का सख्ती से पालन करूंगा। ठीक है, उठ। जो मुशान, क्या तुम कीड़े से खेल रहे हो? तो क्या मेरी सिखाई एक और बात तुम भूल गए? एक अच्छा लड़ाका जरूरी है कि हो नियमों के वे बुनियादी गुण जो कभी भी इस्तेमाल। मैंने ले लिया। आओ सब ले जा। उपकप्तान ने श्याओ जिंगतियान को पीछे छोड़ दिया। उसके सिवा उन सबको ले जाओ। जाओ। क्या तुम मुझे यातना दोगे? आओ। मैं कैमल को पहचानता। इसकी चिंता मत कर। मेरा बस एक सवाल है और मैं उलझन में। मैं तुमसे सच जानना चाहता। घुटनों पर बैठो, भीख मांगो और गिड़गिड़ाओ। मुझे वैसे ही रीढ़ के साथ मरने दो जैसे मैं तब था। कुछ कहना है तो पूछो, वैसे बड़ी सच्चाई मत बताना। कैमल, मैं तुमसे तुमने मुझे धोखा क्यों दिया? मैं तुम्हें क्यों नहीं धोखा दे सकता? तुम खुद को क्या समझते हो? पैसे के लिए मौत चिड़िया खाने के लिए मरती है। हर कोई पैसे के लिए हदें पार कर सकता है। मैं क्यों नहीं? क्योंकि तुम क्या जो बुरी तरह घायल हुआ पर अपने भाई को बचाने के लिए अकेला 7 दिन रात विशाल रेत में चला। कैमल, तुम्हें यह सब याद? मालिक, क्या तुम्हें यह सब याद है? मुझे सब याद है। हमारे भाइयों ने मेरे लिए जो भी किया मुझे सब याद है। तुम मेरे पीछे थे। गोलियों की बौछार, तलवारों और आग का समंदर। एक की जिंदगी के लिए 9 मौतें। तुम्हारे जिस्म में 7 छर्रे बाकी हैं, निकाले नहीं गए। मुझे यह सब याद है। लीडर, तुम मेरे साथ थे। यूनर के माता पिता की गिरफ्तारी में शामिल थे। मैंने यूनर के माँ बाप के बेटे से गलती से मुलाकात की, जिसे सब बहू मानते हैं। मैं एक बेदर्द मशीन। तुम हो कैमल। उस रात तुम बाईजियू का पूरा डिब्बा लेकर आए थे। हम भाइयों ने सारी रात पी। अचेंग लेई, मैं तुमसे विनती करता हूँ, बोलना बंद करो। तुमने मुझे गोली मारी। मुझे तुम्हारे लिए अफसोस है। कैमल, मैं सच में तुम्हें समझ नहीं पा। तुम अब ऐसे कैसे बन गए? क्यों? सरदार, मुझे एक गोली मार दो। आगे मत बढ़ो। सरदार, कृपया जारी रखें। यह उसके जीवन को मौत से बदतर बना देगा। साथ लड़े थे, इस वास्ते उसे एक मौका दें। रोडो, इसे याद रखना। यह जिंदगी पीछे छोड़ परलोक में भाइयों। लीडर, बस चाहते हैं। लीडर कैमल आखिरी पल में जाग सके, यही उसके लिए सबसे अच्छा अंत है। दादाजी, मेरा आपसे एक सवाल था। कहिए। आपकी काबिलियत से आप कई तरह से कर सकते थे, उन्हें मार सकते थे, लेकिन आपको इतना लंबा रास्ता क्यों लेना पड़ता है? यूमर, तुम सही कह। सिर्फ उन्हें तबाह करने के लिए। दादाजी के पास इससे बेहतर तरीके हैं, लेकिन दादाजी चाहेंगे कि कानून उन्हें उचित न्याय दे। कानून का पालन, यह हमारा कर्तव्य है जिसे निभाना ही है। ठीक है। ओह, मैं समझ गई।